الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. तर्जुमा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रमज़ान का महीना जिसमें क़ुरआन उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो, इस पर कि उन्हें
उसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमान है और रहीम है। आप देख रहे हैं इस वक्त रमज़ान की खुसूसी अफ्तारी नशरियात प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस टीवी पर, और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज माशाल्लाह दूसरा रोज़ा हमने इख्तियार किया। नाज़रीन, रमज़ान का ये जो महीना है, ये महीना बरकतें तो लाया ही है, और इसमें हमने सिर्फ रोज़े ही नहीं रखने हैं, यानी सिर्फ भूखा नहीं रहना सुबह से शाम तक, बल्कि रोज़ा है क्या, उसकी रूह क्या है, उसमें हमने करना क्या है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यानी अल्लाह जब हमें कुछ क्या बहुत कुछ देता है तो कुछ हमसे मांगता भी है, कुछ चाहता भी है, उसकी कोई ख्वाहिश भी होती है। और उसकी ख्वाहिश, अल्लाह की ख्वाहिश जो होती है वो अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं होती, वो ख्वाहिश भी इंसान के ही फ़ायदे के लिए होती है, क्योंकि अल्लाह करोड़ों माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हम सुबह सहरी तो कर लेते हैं, उसके बाद रोज़े की नीयत भी कर लेते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि शायद हमने सुबह से शाम भूखा रहकर अल्लाह पर या किसी पर एहसान कर दिया। ऐसा नहीं, एहसान हम अपनी ज़ात पर करते हैं। रोज़ा रखने का मकसद ये है कि आप सब्र करें और नमाज कायम करें, तकवा इख्तियार करें, हर वो काम करें जो अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया है। देखिए, हर जगह आप देखते हैं, अगर मैं दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ तो हर किसी जगह पर साल में एक बार सेल ज़रूर लगती है। अल्लाह ने कायनात में एक सेल लगाई है रमज़ान में, जहाँ एक नेकी के बदले कई नेकियों का सवाब देता है। एक नमाज पढ़ोगे, सिर्फ एक नमाज का सवाब नहीं, कई नमाजों का सवाब मिलेगा। एक रोज़ा रखेंगे, कई रोज़ों का सवाब मिलेगा। किसी की मदद करेंगे, एक शख्स की मदद करेंगे, सवाब कई लोगों को मदद करने का मिलेगा। आप कुरान पाक की तिलावत, कुरान तो ऐसी चीज़ है अल्लाह की तरफ से, ऐसा तोहफा है कि कुरान को पढ़ना भी इबादत, कुरान को सुनना भी इबादत, कुरान को देखना भी इबादत। अभी हुसैन अराई साहब तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे और हम वो कुरान की तिलावत सुन रहे थे। हम पढ़ नहीं रहे थे, सुन रहे थे। तो सुनना भी इबादत, कुरान को देखना भी इबादत, कुरान को चूमना भी इबादत। तो हम कोई एक लाइन भी पढ़ते हैं, एक आयत भी पढ़ते हैं तो एक आयत का सवाब हमें मिलता है, लेकिन रमज़ान में अगर एक लफ्ज़ भी पढ़ा तो 1000 अल्फाज का, 1000 आयतों का सवाब अल्लाह आपको देता है। तो ये सब कुछ कर्म नहीं है तो और क्या है? और ये सब कुछ जो यही अल्लाह आपसे चाहता है। अल्लाह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, अल्लाह ये चाहता है कि तुम इबादत करो, तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा रख रहे हो, तुम दूसरों का ख्याल भी रखो। अल्लाह ये भी चाहता है कि तुम मेरी मखलूक का भी ख्याल रखो। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। कैसे? हम आपस में रमज़ान में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, यार तुम मेरे मुंह नहीं लगो, मेरा आज रोज़ा है, तुम मेरा मुंह नहीं खुलवाओ, मेरा आज रोज़ा है। ये रोज़ा रख के हमने किसी पर एहसान नहीं किया। रोज़ा यही तो इस बात की प्रैक्टिस है कि आप अपने आप पर सब्र करें, सब्र के साथ शुक्र करें। शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। ये रमज़ान का महीना ऐसा है जो हमें पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक इनफरादियत देता है, यानी पूरी दुनिया रमज़ान का एहतराम करती है कि मुसलमानों का ये एक ऐसा महीना है जिसमें ये पूरे महीने 30 दिन कई घंटे भूखे रहते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। किस लिए? अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। ये इश्क ही तो है, ये इश्क ही तो है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जाने कुर्बान हो, उन्होंने यही दर्स तो हमें दिया है। ये इश्क अल्लाह से करना, किसी के लिए भूखा रहना इश्क है। अपने लिए भूखा रहना इश्क नहीं, अल्लाह के लिए भूखा रहना इश्क है। वरना कौन किसी की खातिर भूखा रहता है, कौन किसी की खातिर प्यासा रहता है? ये अल्लाह से इश्क की महराज है कि हम सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसको हम रोज़ा कहते हैं। फिर अपनी ज़ात में अगर हम उस चीज़ को उतार लें तो क्या ही बात है, जिससे ये साबित हो। ये कमाल नहीं है कि हम ये कहें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये कमाल तो है अपनी जगह,
लेकिन उससे बड़ा कमाल यह कि मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में फख्र से कहे, अल्लाह देख ये मेरा उम्मती है, ये तेरी इबादत करता है। तूने कहा था रोज़ा रख, ये रोज़ा रखता है। तूने कहा था इबादत कर, ये इबादत करता है। तूने कहा था तकवा इख्तियार कर, ये तकवा इख्तियार कर रहा है। तूने कहा था अपने अलावा तमाम मखलूक की मदद कर, इंसानियत का दर्ज दे, ये सब कुछ वो कर रहा है। कमाल ये हो जाए कि इस रमज़ान में हम ऐसे बन जाएं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र से अल्लाह के सामने हमारे लिए कहें कि मुझे फ़ख्र है, ये मेरा उम्मती है, और अल्लाह भी फ़ख्र से कहे ये मेरा बंदा है। नाज़रीन, अगर हम अब रोज़ा रख तो लेते हैं, रोज़ा रखने के बाद होता क्या है, हम सहरी के टाइम पे कोशिश करते हैं कि जितना खा सकते हैं खा लें, और अफ्तारी के टाइम पे कोशिश करते हैं जितना खा सकते हैं खा लें, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि सर हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, अगले दिन रोज़ा रखने के काबिल नहीं रहते, फिर गैप कर लेते हैं कि यार तबीयत ख़राब हो गई रोज़ा रखने से। रोज़ा रखने से कभी तबीयत ख़राब नहीं होती। रमज़ान आपको म्याना रवी का दर्ज भी देता है। अल्लाह ने जिंदा रहने के लिए खाने का कहा है, खाने के लिए जिंदा रहने का लिए नहीं कहा। आप जरा थोड़ी देर के लिए मुल्क पाकिस्तान पर ही नजर डाल लीजिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों पर नजर डाल लीजिए जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं। लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग भूखे रहकर मर रहे हैं। बहुत से लोग तो रमजान का इंतजार करते हैं कि अल्लाह जल्दी रमजान आ जाए तो हम अपनी इज्जत नफ्स को बचाएं, अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना हो। क्यों? वो बाप जो दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी इतना नहीं कमा पा रहा होता कि अपने बच्चों के लिए रोज 2 रोटी का इंतजाम कर सके, जब रमजान आते हैं तो वो क्या कहता है, साल भर भूख छुपाता रहा जो बच्चों से, आज वो फख्र से बोलेगा मेरा रोजा है। पत्थर उबालती रही एक मां तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। क्या रमजान, हम जब रमजान आता है हम बहुत खुश होते हैं, और खुश होना भी चाहिए कि रमजान का महीना बरकतें लेकर आया है, रहमतें लेकर आया है। लेकिन ये खुशी हर जगह यकसा नहीं होती। हम कहते हैं कि हम सहरी करेंगे खुशी होगी, हम अफ्तार करेंगे खुशी होगी, हम पड़ोसियों में अफ्तार बांटेंगे खुशी होगी। जरा सोचा है कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं कि जिनका सहरी करने के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। अफ्तार बांटना तो क्या, वो खुद अफ्तार नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, हमें एक काम करना। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं और इससे शायद हम सबको ये अंदाजा हो कि हमें करना क्या है। देखिए, एक बुजुर्ग थे, वो पार्क में बैठे थे, एक जवान आया और कहता है कि आप क्या काम करते हैं। उसने कहा मैं ये काम करता हूं। तो कहा था अपने बच्चों को कुछ, जब वापस जाते हैं तो अपने बच्चों को कुछ देते भी हैं। वो कहते हैं हाँ, मेरा एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। वो तो आप क्या करते हैं? कहा मैं घर जाता हूं तो बड़े बेटे को सब कुछ दे देता हूं और कहता हूं ये आपस में बांट लो। वो जवान सवाल करता है कि अगर वो बेटा आपका बांट ना पाए, बांटने में गैर जिम्मेदारी करे या नाइंसाफी करे, तो आप क्या करेंगे? तो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, अगले दिन, क्योंकि मैं बाप तो हूं ना, अगले दिन जब मैं जाऊंगा तो बेटे का हिस्सा बेटे को दूंगा, बेटियों का हिस्सा बेटियों को दूंगा, उनके अपने हाथ से। तो कहता है ये फॉर्मूला तो अल्लाह का है, अल्लाह भी ये करता है कि अगर तुम किसी को देते हो तो अल्लाह तुम्हें और बढ़ा कर देता है, और अगर तुम किसी को नहीं देते हो तो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क देने का वादा तो किया, अल्लाह तुम्हें फिर वही देगा जो तुम्हारा हक था। सवाल ये होता है कि एक जगह पर सवाल किया गया मौला अली अलैहिस्सलाम से कि ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं ये शख्स इस चीज का हकदार है भी या नहीं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम ये मत सोचा करो वो इस बात का हकदार है या नहीं, अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे दिया करो। अगर वो इस बात का हकदार था तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसके तुम हकदार हो, और अगर वो इस बात का हकदार नहीं था तो अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम हकदार नहीं हो। तो आज इस रमजान यकीनन हम आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि कुछ नेकियां होती हैं जो छुपा के की जाती है ताकि इंसान के अंदर गुरूर पैदा ना हो, और कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो ऐलानिया की जाती हैं ताकि उससे तबलीग हो।
हम में से बहुत सारे लोग ऐसा काम करते होंगे, एक दूसरे की मदद करते होंगे, लेकिन इस रमज़ान जो लोग ये काम करने से अभी महरूम हैं, कोशिश करें कि अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक किसी एक फैमिली की जिम्मेदारी आप ले लें। किसी एक फैमिली की नहीं दे सकते, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी ले लें। ये जिम्मेदारी ले लें कि आप दिन में अगर 2 रोटियां खाते हैं तो चलो यार मैं 1.5 रोटी खा लूंगा, आधी रोटी अपने किसी भाई किसी बहन के लिए रखूंगा। एक नियत इस रमज़ान में आप कर लें, और सिर्फ रमज़ान तक ही नहीं, फिर ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, और फिर आप देखिए आपके रिस्क में कितना इजाफा होगा और आपकी रूहानियत में कितना इजाफा होगा। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, रमज़ान शुरू हो गया है, और रमज़ान जब शुरू होता है तो हमारी ट्रांसमिशन इस अंदाज से की जाती है कि इसमें हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी आते हैं, यानी जिनको आप टीवी पर देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, या किसी और फील्ड में देखते हैं मीडिया से रिलेटेड। जो पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटी होती हैं वो हमारे इस लाउंज में आती हैं, और फिर हम उनसे भी पूछते हैं उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, एज अ इंसान वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। तो आज हमारी जो मेहमान हैं वो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने 1993 में नात ख़्वानी का आगाज़ किया टीवी चैनल पर, PTV पर, और उसके बाद 1995 में फिर वो एक्टिंग की फील्ड में आ गई, और एक अच्छी एक्ट्रेस अब तक हैं माशाल्लाह। और उसके मुताबिक ड्रामों में उन्होंने काम किया है, और कुछ ऐसे ड्रामे भी हैं जो हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर किए, और बेहतरीन उसमें अपनी कारकर्दगी की है उन्होंने। लेकिन आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, जब मैं उनके बारे में बताऊंगा, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज उनसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्ट्रेस भी हैं, नात ख़्वान भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मैं अपनी रिस्पेक्टेड गेस्ट को दावत दूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मैं मुबारक। बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत आप इधर आइए। खूबसूरत माशाल्लाह सेट लगाया हुआ Thank है, you और very टीवी पे मैं देख रही थी तो मुझे टीवी पे भी बहुत अच्छा लगा था। और इससे ये चांद तारा माशाल्लाह, हमारे परचम का चांद तारा, माशाल्लाह। और आप बहुत कोशिश अच्छी की है कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कोशिश की है कि आपका जितना खूबसूरत घर है हाँ उससे रिजेंबल करके कुछ बना सके। नहीं, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे Thank हैं, you, बहुत thank you very much. साफ शफाफ, थैंक यू। बेचैनी से भरपूर नहीं है। थैंक यू। बैठिए, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। इसी प्लेटफॉर्म पर आप इधर बैठा करती थी, जी बिल्कुल। मेहमान इधर बैठा करते हाँ। थे। आज हमारे लिए सादत की बात है कि आज हम आप हमारी मेहमान बन के बस पता चलना चाहिए ना कि मेहमानों पे क्या गुजरती है। बिल्कुल। कैसा गुजर रहा है रोज़ा? माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अभी तो दूसरा ही रोज़ा है अभी तो। इस बार आपने वो जो घर से आपने एक ट्रांसमिशन की थी कोविड के दौरान, बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन थी, और जी। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई सेट है या घर है। जी। अल्लाह आपके घर पे रहमतें नाज़िल फरमाए। हाँ। सऊद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बच्चे ठीक है? इब्राहिम और जी, जी, जन्नत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कुछ देखें सवालात मेरे पास तो थे, हम्म, ठीक है, और आप ज़ाहिर है मेज़बानी कर चुकी हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो उस पे लिखे होते हैं, जी। और उसके जवाब आप पहले ही दे चुकी होती देखिए, मैं तो कभी भी ना? लिखे हुए सवाल देख तो लेती हैं। हूँ। लेकिन आज लिखा हुआ एक सवाल था मैं तो अपने दिल की बातें कि करती आपने अपनी टीवी पे आगाज़ कैसे किया। अब इसका जवाब आप नहीं देंगी तो मैं दूंगा, तो मुझे पता हूँ। आपको पता है, है ना? नाहिद आपने जैदी introduction साहिबा, में बता दिया। नाहिद जैदी साहिबा। हाँ, नाहिद हसन जैदी, बिल्कुल। तो वो वहाँ से बताएं ज़रा, वो क्या फीलिंग थी आपकी कि आप पहले ज़ाहिर है अवार्ड ले चुकी थी स्कूल में और बहुत जी। सारी जगहों पर, नात ख़्वानी भी करती थी, गेम्स में भी हिस्सा लेती थी। तो वो जो नाहिद जैदी साहिबा, नाहिद हसन जैदी साहिबा, जिनके बारे में हमने आपके इंटरव्यूज़ में सुना है, तो
वो क्या फीलिंग थी जब वो पहले आप उनके घर पे रहा करती थी? हमारे बचपन घर बिल्कुल गुजरता था बराबर तो? बराबर था और मैंने बहुत अच्छा वक्त उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ गुजारा और उसके बाद फिर उनकी शादी हो गई, वो शादी होके चली गई हैं और फिर एक दफ़ा वो आई जब मिलने, तो उन्होंने मेरे बहुत सारे कप्स वगैरह देखे तो बोला कि भाई क्या करती हो तुम? मैंने कहा मैं नाते भी पढ़ती हूँ, मैं वैसे मिली नगमे भी पढ़ती हूँ और गेम्स भी, सही। मेरे स्पोर्ट्स में भी हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा टीवी पे पढ़ोगी? वाह! तो मैंने कहा हाँ। बस उसके बाद से उन्होंने काफ़ी पीटीवी, उस ज़माने में एक ही चैनल होता था। और तब आप जवेरिया जलील थी। जी, और मैं स्कूल में आपके पढ़ती वालिद थी साहब उस का नाम वक्त। साथ। हाँ, मैं उस वक्त 8th क्लास में थी आई थिंक, या 7th, अच्छा। हाँ इस तरह से थी। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया वहाँ पे, काफ़ी नातें पढ़ी, अफशा अहमद साहिबा के साथ भी मैंने अच्छा, काफ़ी माशाल्लाह, नातें पढ़ी काफ़ी। और नाहिद बाजी अब ज़ाहिर है वो अब काम नहीं कर रही हैं, रिटायर हो गई हैं, लेकिन वो मुझसे नाराज़ भी हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, बड़े अरसे से मैं उनके पास गई नहीं हूँ। तो नाहिद बाजी मैं आपके पास जल्दी आऊँगी, आप ये मुझसे देखिए अल्लाह नाराज़ ने मत होइएगा ये क्योंकि अल्लाह आप मेरे ने दिल के बहुत करीब हैं। देखिए नाहिद ज़ैदी साहिबा, अल्लाह ने ये वसीला बनाया है कि बिल्कुल, ये मेरे उनकी ज़हन वजह में से आज सवाल मैं आया और मैंने इनसे सवाल किया। हाँ। यकीनन आप इनकी मोहसिन हैं और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, तो आज रमज़ान के इस महीने में आप प्लीज़ इनसे क्योंकि मेरी ज़रूर। कामयाबी की इब्तदाई सीढ़ी जो है वो जी, जी, जी। उन्होंने ही मुझे चढ़ माशाअल्लाह, के माशाअल्लाह, सिखाई थी। माशाअल्लाह। और फिर सऊद भाई ने आपको बहुत सपोर्ट किया, यानी सऊद वालिदैन ने ने तो बहुत किया सपोर्ट किया ज़ाहिर है वाक़ई। शादी से पहले, और सऊद बिल्कुल, भाई ने सुना बिल्कुल। है बहुत सऊद ने सपोर्ट। मुझे काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि मैं अभी पिछले हफ़्ते गवर्नर साहब के यहाँ मेरी जी, जी। एक मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया, ख़वातीन के लिए वो अवार्ड था। जी, जी। और अचानक मुझे उन्होंने स्टेज पे बुला लिया स्पीच के लिए, गवर्नर हाउस में। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वहाँ पे भी यही बात की जो उस वक़्त मेरे ज़हन में आई, तो अभी भी यही कहती हूँ। मैंने वहाँ पे भी यही कहा कि जो ख़वातीन होती हैं, हमारे माशरे की ख़वातीन जो जी, होती जी। हैं, उनकी जो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, वो उनके घर के मर्दों की सपोर्ट होती है उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मुझे मेरे फ़ादर की, मेरे भाई की सपोर्ट थी हुँ, हुँ। और मैं आई और आगे बढ़ी। उसके बाद सऊद की सपोर्ट थी, फिर बेटा, बच्चे माशाअल्लाह, मेरे, माशाअल्लाह। सबने सपोर्ट किया। तो अगर कोई भी औरत इस दुनिया में काम करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसकी जो पहली बुनियाद होती है, उसके घर से शुरू होती है, बेशक, उसके घर के मर्दों से अगर कहा बेशक, जाए। बेशक क्योंकि ऐसा। हमारे यहाँ काफ़ी ख़वातीन को अब भी काम नहीं करने दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सऊद नहीं होते तो शायद मैं सिर्फ एक्ट्रेस ही रहती। वो जब अच्छा, मेरी ज़िंदगी में आए तो मैंने लिखना भी शुरू किया, वाह! मैं राइटर भी बन गई। शायरी तो मैं करती थी, लेकिन उन शादी के बाद ज़्यादा शायरी में ज़रा वो आ जाती है ना, डेप्थ आ जाती है, आपको वाह! पता है दुख और दर्द के साथ। बहुत तो अच्छी मैंने बात। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ में। और उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की जो मैं ज़िंदगी में करना चाहती थी और मैं कभी सोचती थी कि मैं करूँगी। तो लेकिन एक चीज़ है कि औरत दुनिया में जितनी कामयाब हो जाए, हुँ, हुँ। अगर उसकी फैमिली उसके साथ खुश नहीं है, तो उसकी खुशी हमेशा अधूरी रहती है। ज़ाहिर है देखिए, सबसे पहली तो ज़ाहिर है जो आपकी किफ़ालत करते हैं आपके वालिद होते हैं। बेशक। ज़ाहिर है आप उन्हीं के मातहत होती हैं, और उसके बाद जब बिल्कुल। आपकी शादी हो जाती है तो फिर आप अपने हस्बैंड के मातहत होती हैं। और ज़ाहिर है हस्बैंड जिस चीज़ की इजाज़त दे, अगर हस्बैंड की एक चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो आपको वो काम नहीं करना, नहीं और कर अगर हस्बैंड सकते ना इजाज़त आप, देता। हाँ। अब माशाल्लाह आपको मैंने कई जगह पर ये देखा कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन में भी, एक्सप्रेस पे भी आपने जी। ट्रांसमिशन की है, और जगहों पे भी की है, अपने घर पे भी की है। और जिस खूबसूरती से आप नात पढ़ती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक सपोर्ट ना हो ना फैमिली की, तब तक ये काम नहीं हो सकता। कोई भी हमारे साथ काम भी नहीं हमारी कर फैमिली सकते की आप। सपोर्ट है, तो हम यहाँ खड़े और हैं। आप यकीन जाने, जब आपको इस बात का एहसास हो ना कि आप पर कोई ट्रस्ट कर रहा है, तो आप उसका मान रखने के लिए और ज़्यादा उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि घर वालों का मान ना टूटे, कोई ऐसी गलत बात ना कर दूं, कोई ऐसा गलत कदम ना उठा लें। तो वो उनका मान रखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना पड़ता है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर अभी कुछ वीमेंस डे भी गुजरा है, जी, जी। काफ़ी हम लोग मनाते हैं वीमेंस डे भी अब तो माशाल्लाह। तो मैं घर के जो वो सब हजरात जो अपनी, मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनकी फैमिलीज़ में बाहर जाके काम करने का रिवाज ही नहीं है, अभी भी नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। की जो बहुत ही प्यारी और पहली ज़ौजा थी हज़रत खदीजातुल कुबरा अलैहिस्सलाम, उनसे बड़ी बिज़नेस वुमेन उस दौर में बिल्कुल अरब का जो वो एक ये कहना चाहिए कि सबसे बड़ी वो ताजिर थी, बिल्कुल बिज़नेस वुमेन थी। बिल्कुल ऐसे।
उन्होंने जब अपनी ज़ौजा को नहीं रोका काम से, सही बात। तो फिर आप लोगों को क्यों, मतलब अपनी हद में रह के आप हर हाँ, काम वही कर सकते अपनी जो हैं। बाउंड्रीज जो आपके दीन बिल्कुल। में, आपके माशरे में जो बाउंड्रीज बिल्कुल। उस बाउंड्रीज में रहकर आप काम करें। बिल्कुल। तो इस्लाम इजाज़त। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हज़रत आयशा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको अगर आप देखें तो उनको अल्लाह ताला ने दुनिया का 1/3 इल्म, दीनी इल्म दिया। माशाअल्लाह। ठीक है, उनको अगर वो चाहते तो उनको भी पाबंदी लगा सकते थे। उनके पास उस दौर के खलीफा सहाबा कराम आते थे, मशवरा करते थे आकर उनसे, ठीक है ना, तो उनको भी नहीं रोका गया। बिल्कुल। हज़रत बीवी फातिमा, तो हम लोग अपनी ख़वातीन पे क्यों फिर इतनी पाबंदियाँ लगाते नहीं, हैं? हम उनको उनकी लिमिट्स बता दें कि आप अपनी इन लिमिट्स हाँ, में रह के आप काम देखिए करें। हम बहुत सारी जगहों पर ना माशरा और दीन, कुछ चीज़ें हैं जो दीन इजाज़त देता है लेकिन माशरा इजाज़त नहीं दे रहा। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में माशरा इजाज़त दे रहा है, नहीं माशरा आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन दीन उसकी इजाज़त नहीं देता। इजाज़त- तो हम बहुत सारी जगहों पर फंस जाते हैं। तो हमें जो दीन इस्लाम है वो सिर्फ एक दीन नहीं है कि जिसने आपको, यानी वो एक माशरा भी है। इस्लाम ने एक अच्छे माशरे का तसव्वुर भी दिया है, एक अच्छे इंसान का, एक शौहर का बीवी पे क्या हक है, बीवी का शौहर पे क्या हक है, बहन का भाई पे क्या हक है, औरत का कैसे एहतराम करना है। ये सबसे पहले तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बेशक, बताया। जब बेशक। लोग अपनी बेटियों को दफना दिया करते थे तो उन्होंने आकर बताया कि बेटी रहमत होती है। जब बीबी बेशक। फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तशरीफ लाई, तो अब नात ख़्वानी आप करती थी पहले, शादी से पहले भी करती थी और शादी के बाद भी, और शादी के बाद तो मज़ीद आपकी नात ख़्वानी में निखार मज़ीद इसलिए आ गया होगा कि माशाल्लाह आपके ससुर कारी ज़ाहिर कासमी साहब, फिर आपके चचा ससुर कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब, तो फिर जब वो सब मेरी नात नंद ख़्वान भी पहली कारिया थी जी पाकिस्तान जी जी की। आपकी नंद भी पहली कारियाँ थी, तो जब वो सारा ससुराल एक तरफ होगा तो फिर बहू का दिल तो चाहता होगा ना मैं भी पढ़ूँ, तो फिर आपने उसके बाद इम्प्रूव तो किया होगा मज़ीद। देखिए, नात ख़्वानी जो है वो तो वैसे तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपका ईमान होता है ना, हाँ, और ईमान। आपके दिल का जो दर्द और मोहब्बत होती है अल्लाह वही से है। और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है, से, वो अगर झलकती है ना बेशक ऐसे, तो लोग के दिल पे खुद ही असर करती है। बिल्कुल ऐसे, वरना बहुत से ऐसे वरना सुरीले आप लोग कितने हैं। रियाज कर लें आप। हाँ, जितने पक्के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत देखिए, अच्छा सुर रियाज़ पक्के करते हैं। नहीं, ईमान पक्का होना ईमान चाहिए। मैं इसमें पता है क्या कहता हूँ, मैं एक बात ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप नात ख़्वानी करते हैं या क़िरत करते हैं, पढ़ते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसका लहन से ताल्लुक़ है, तो पहले सबसे पहले तो वो आपकी नीयत इंटरनली आप वो उसको कैसा पढ़ रहे हैं, क्या उससे, उस काम से मोहब्बत कर रहे हैं, उस हस्ती से मोहब्बत कर रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो कुदरती तौर पर आपके अंदर वाइब्स बेशक, आएंगी। बिल्कुल फिर जिन सही। लोगों के सामने आप वो कलाम पढ़ रहे हैं, क्या उन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपसे मोहब्बत करेंगे। बेशक। लेकिन आप टाइम पास कर रहे हैं तो वो लोग भी आपके साथ टाइम पास करेंगे। लेकिन खुलूस के साथ साथ मेरा अपना तजुर्बा ये है कि जिस तरह से आप कोई अच्छी यानी नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज आप अगर कपड़े पे मट्टी भी लगी है, अगर वो पाक है तो आप नमाज तो आपकी हो जाएगी ना। लेकिन क्या ही बात है वो कपड़े मज़ीद साफ़ हों, क्या ही बात है कि आप नहाए धोए हों, पाक होना तो ज़रूरी है, तैयारी भी तो करनी तैयारी ज़रूरी है, उसका डेकोरम होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि अगर हम इस फील्ड में आएँ तो ज़ाहिर है अपने आप को और मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। जो कमी हमारे अंदर रह गई, कबूल करने वाली ज़ात तो बेशक। अल्लाह की है, वही कबूल करता है। भले वो जिसको दुनिया बेसुरा कहे हो सकता है उसको कबूल करे, जिसको दुनिया बहुत सुरीला कहे हो सकता है अल्लाह उसको वो ना करे। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम जी, की हज़रत मिसाल बिलाल हमारे अलैहिस्सलाम सामने है। की देखें मिसाल देख लें कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब अज़ान देते थे तो लुकनत होती थी। लुकनत थी ज़बान में, लेकिन अज़ान उन्हीं से कहलवाई, सूरज नहीं निकला तब तक। बेशक। तो मैं चाहूँगा कि आप, अल्लाह, और वो मंजर आंखों के आगे घूमता है और बड़ा दिल चाहता है कि बिल्कुल बिल्कुल दिल भरता नहीं है, दिल बेशक। चाहता है बार बार जाएं, बार बिल्कुल, बार बिल्कुल जाएं। है, बिल्कुल तो है। एक शेर इस पे मैं जी बिस्मिल्लाह। दुरूदो सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। नात तो मैंने पढ़ दी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं दुरूद तो सलाम की, बेशक, तो हम दिन में कितनी बार दुरूद भेजते हैं? बिल्कुल सही है। इतने मसरूफ देखिए हर सुबह से उठ इबादत के, हर इबादत अल्लाह के लिए की जाती है। ये वाहिद इबादत है जिसमें अल्लाह खुद शामिल है। बेशक। मैं सोचती हूँ कि जब आपको भी हम सब जानते ही हैं, लेकिन मैं दोबारा से बात करना चाहती हूँ आज के, हम सबको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो नहीं रहते थे, जी और अल्लाह पाक उनको अपने पास वापस बुला लिया करते थे। जी हज़रत इब्राहीम जो उनके बेटे थे वो कुछ अरसा ज़िंदा रहे जी और फिर बहुत अलील हो गए, बिल्कुल। और
जब आपसे कहा गया कि अल्लाह के नबी आप जिस तरह बाकी नबियों को अल्लाह पाक ने एक दुआ अता की है कि वो जब मांगेंगे फ़ौरन वो उसी वक्त कबूल होगी, तो आप वो दुआ अभी क्यों नहीं मांगते अपनी औलाद के लिए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी। अल्लाह अकबर। यानी औलाद से बढ़ के बेशक कोई होता है? हम तो पता नहीं अपनी औलाद के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मोहब्बत उम्मी उम्मी जब उन वो अल्लाह ताला के पास लौट रहे थे तो उनकी ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था, उम्मी उम्मी। और हम उम्मत उनकी क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना तो बहुत दूर की बात है। हम तो एक दुरूद देने के भी मतलब इतना भी हमारे अंदर वो नहीं होता कि हम उन पे एक तस्बीह दुरूद की सारा दिन में भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और सोचते ज़रूर हर इंसान सोचता है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैं सोचती हूँ कि इस साल मैं रमज़ान में ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, इस दफ़ा मेरी ट्रांसमिशन नहीं है, अब तो मैं सुकून से इबादत करूँगी बैठूँगी ये। लेकिन पता नहीं ये दुनिया ऐसा फंसाता है ना शैतान अपने जाल में। सही बात। कहते हैं कि बंद होता है लेकिन ये अपने असर छोड़ के जाता है नहीं, कि हाँ, आप लेकिन कुछ भी एक चाहें आप देखिए फंस जाते हैं देखिए बस। जहाँ शैतान होता है ना वहाँ एक फिल्टर होता है। जी यानी शैतान से ज़्यादा बड़ी ताकत रहमान की है। बेशक। तो हर जैसे हम दुआ का हिसार करके निकलते हैं, शैतान अपना काम कर रहा होता है। रमज़ान के अलावा तो खुला होता है ना शैतान। फिर हम दुआ का हिसार करके क्यों चलते हैं? एक शेल्टर में चलते हैं कि अल्लाह की उस कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब से हम जो सूरा पढ़कर सूरह तौहीद पढ़कर हम निकलते हैं, या हम सूरह नज़ला पढ़कर निकलते हैं, या आयतुल कुर्सी पढ़कर हिसार करते हैं, तो फिर शैतान का बाप भी नहीं आ सकता। तो बस हमें ये चाहिए कि हम अपने आप की डायरेक्शन ऐसी रखें। हम आदी हो चुके हैं ना उस लाइफ स्टाइल। आदत बदल जाती है, आदत बिल्कुल बदल जाती है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम सब कोशिश करेंगे। और जहाँ आदत बदलने की बात है वहाँ पर स्क्रीन बदलने का टाइम है। एक ब्रेक के बाद आते हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा आते हैं। जवेरिया सऊद हमारे साथ मौजूद रहेंगी और आप देखते रहिए प्यारा रमज़ान। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया सऊद साहिबा, माशाल्लाह। अगेन अस्सलाम वालेकुम। वारिस साहब, प्यारे रमज़ान में प्यारे प्यारे गेस्ट। जी बिल्कुल, प्यारे प्यारे होस्ट। जी हमारे सारे सेगमेंट जो है ना वो यही हैं। प्यारा रमज़ान, प्यारा इल्म, प्यारा कैसे लगे, प्यारा जायका, वो हम अभी चलेंगे। लेकिन क्योंकि हम उस वक्त ब्रेक पर चले गए थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने जो नात आज पढ़कर सुनाई है, और लिटरली यानी कुछ बातें, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को अल्लाह से कनेक्ट कर देती हैं। यानी जो आप रसूलुल्लाह का जिक्र कर रही थी, अल्लाह का जिक्र कर रही थी, वो जो अल्फाज आप बयान कर रही थी, ये इसलिए नहीं कि आप मेरी मेहमान हैं तो मुझे आपकी तारीफ़ करनी है जी। लिटरली ऐसे। और वो आपकी कैफियत भी थी, जो आपकी आंखों में आंसू थे। और ये एक कबूलियत की सनद होती है जब आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। हम कोई गम का बयान नहीं कर रहे थे, हम उनकी शान बयान कर रहे थे। जब उनकी शान बयान करने के दौरान आंखों में आंसू आ जाएं तो ये एक बड़ी महराज होती है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज़ पढ़ते वक्त हम एक तो रूटीन में पढ़ते हैं, एक होता है कि हमारी लॉ लग जाती है। यकीन करें आपने एक लॉ लगाई इस कलाम के ज़रिए, आप यकीनन एक अल्लाह ताला और तौफीक दे बस। इलाही हम तो कोशिश आप देखें, आप खुद एक अच्छी बेटी भी रही हैं और हैं, आप अच्छी ज़ौजा भी हैं सऊद भाई की, आप अच्छी माँ भी हैं इब्राहिम की और जन्नत की, अच्छी शेफ़ भी हैं आप। यानी जी जी, मैं बहुत अच्छी बात है। तो आज हम फिर देखते हैं कि हम चलते हैं प्यारा जायका में उरूज की तरफ, चलिए बिल्कुल। ताकि उरूज से भी हम कुछ सीखें और हो सकता है हम आपसे भी कुछ सीखें। उरूज को सवाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उरूज आप? ठीक ठाक हैं? ठीक-ठाक। अल्लाह आपको बिल्कुल। मजीद उरूज अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से मिल लो, कैसे हैं आप? बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई। हम एक्चुअली अंदर मिल गए थे ना, तो मैंने कहा कि चले। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हमें देख के जल रहे होंगे कि दोनों फिर साथ हैं। हेलो बहुत सारे एक्चुअली। हाँ, मैं और जवेरिया सोशली भी मिलते रहते हैं भाई अक्सर। मैं यहाँ पे ठीक करी हूँ या उस साइड पे हूँ? नहीं, आप जहाँ 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 आपका मैंने कहा दिल वो चाहे। कैमरा। मैं आज बाय द वे जवेरिया क्या ने बना मुझसे रही हो? पूछा कि क्या बना रही हो, तो मैंने जवेरिया को बताया कि आज मैं बना रही हूँ बल्कि आप बारूद एक काम चिकन। करें, आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि आपने हाथ बटाना होगा इनका। ओहो, सामान सारा इधर ही रखा है। तो भाई मैं तो मेहमान खाना हूँ। बनाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को डेटॉल से अपने हाथ धो हाथ लेने धोना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। डेटॉल हैंड वॉश, हाथ और दिल दोनों धो लें। इसकी बहुत बहुत अच्छी खुशबू है।
सो डेटॉल से आप अपने डेटॉल सोप से अपने हाथ धो लें और जरासीम भी, ताकि हाँ, और ये अब हाथ धोकर खाने के पीछे पड़ जाएंगी। ऐसे ही है। आप मतलब देखिए ना, इन्होंने अभी मुझसे ब्रेक के अंदर पहले ही डिसाइड कर लिया कि अच्छा मेरा डब्बा मेरा बना खाना। दे, फौरन। फिर मैंने ये सामने देखा, मैंने कहा इतने सारे लोग मैं इसे कैमरे कैसे के लेके पीछे जो जाऊंगी? हैं, ये तो इन्हीं का हक है भाई। ये तो अच्छा एक नाज़रीन, किलो का है। स्क्रीन पर जो है नंबर दिए जा रहे हैं लाइव कॉल्स के लिए। अगर आपने उरूज से बात करनी है, जवेरिया से बात करनी है, कोई भी बात करनी है, तो आप लाइव कॉल्स करके स्क्रीन पर आपके नंबर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जी उरूज, क्या बना तो रही हैं? हम लोग बना रहे हैं बारूद चिकन, जिसको टेक्निकली वैसे मैरिनेट आप लोगों को करना चाहिए कौन सा चिकन? बारूद चिकन। बारूद बारूद वही वाला बारूद जो फट जाता है। बारूद है इसमें। बारूद है इसमें। या अल्लाह, बहुत भाई ये मजे का। बहुत By the way, बहुत इजी, बहुत टेस्टी, दहशतगर्द खाना बना रही है। अमेजिंग किस्म की गोलियों का मसाला निकाल के, बम का मसाला निकाल ऐसे के। है। अब जवेरिया जो है वो पहले मगर हमें करके देंगी मैरिनेशन चिकन में। सॉरी, मैं आज ही हाथ धोकर आई हूँ। देखो हाथ तुमने धोए, तुम ही करोगी। अच्छा देखें, कैसे फंसाया मैंने। मैरिनेशन जो है बहुत आसान है। यार, इसके मैं भी अंदर बनाऊंगी ये। हाँ, घर पे बनाना। मैरिनेशन के अंदर एक्चुअली हम एक बोल में कर लेते हैं, है ना। लेट्स डू दिस। इतना बड़ा तो है ये। हाँ नहीं, मगर अच्छा, इसको mix करना है। मिक्स कर लेना, मैरिनेट सही है, हम सही लोग। है। सो मैरिनेशन के अंदर हम डाल रहे हैं दही, और दही। कोशिश करें कि आप घर पर जब इसको बनाएं तो आप ये बाय द वे बहुत सारा हरा धनिया और हरी मिर्च, प्लेन चटनी है, सही। लेमन जूस, ओके। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट, ऑफ कोर्स लहसुन। बारूद से लग रहा है कि इसमें हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, ये पीली मिर्चें, सफेद धनिया चलिए मिर्चें। आप भी थोड़ा सा पाउडर। उसमें हाथ लगाएं, ताकि वो हाँ कहते हैं ना, ना कि हाथ flavor का आए ना। जायका आ जाता है। भाई ये बताएं ना कि क्या नहीं, वो मैं पकाने में कर लेती हूँ ना। ऐसा ना कुछ गलत डाल दूँ, हाँ नहीं जीरा बारूद से कुछ और ही हो नहीं जाए। होगा, कुछ भी बिल्कुल नहीं ठीक। होगा। ये है कार्डमम, हरी इलायची का पाउडर, मगर भुने हुए, सब चीजें भुने हुए चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो ये सब भून के हम लोगों ने पहले पीस लिए होते हैं, सही। टाइम का मुकाबला सख्त। ठीक है, काली काली मिर्च, मिर्च देखा मैंने कहा था ना सारी मिर्चें जाएंगी। सारा बारूद का मसाला ऐसा बारूद लगाएगा ना ये ऐसा। चिकन के याद और रखेंगे थोड़ा सा सब खा के। नमक टू टेस्ट। वाओ। ठीक है, अब इसको हम जवेरिया से मिक्स करवाते हैं। जवेरिया, एक लाओ। सेकंड, आपको हम जी एक ज़हमत- कॉल है हमारे पास, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल जी। बिल्कुल। ले लीजिए कॉल। जवेरिया मिक्स कर रही है जब तक कॉल। ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो वो गई। नाराज हो गए अच्छा, भाई वो। एक और चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। हर किसी को एक वो होता है, मगर मुझे जब मैं अफ्तारी का टाइम आता है, जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है जो ऐसे लग रहा होता है, वो क्या है कि क्या है? बस पीना ही है, इसको तो पीना है, और वो है चाय। वो बिल्कुल हमारी, मुझे लगता है कि नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान चाय होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, ऐसे है ना, बिल्कुल। आप कहीं जाएं, बिल्कुल। रिश्ता लेने जाएं, हाँ। गम बांटने जाएं, बिल्कुल। चाय का कप एक चाय जरूरी है। चाय जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस रमज़ान लिप्टन की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की पैकेजिंग में वाओ। एक ब्यूटीफुल, अम्मी के वो बहुत पहले ज़बरदस्त। होते हैं चाय के, ये तो गिफ्ट बरनिया बरनिया कहते तो उसको। बरनी। बरनी। चाय की बरनी जो है इन्होंने बहुत एक शानदार बनाई है, जिसके अंदर चाय का जो लिप्टन की जो चाय हाँ। है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व भी रहेगी, और आपको हर दफ़ा गोल्डन कलर मिलेगा वाओ। उसका। आप मैं देख- कल देख रही थी जब और जब कमर्शियल, ये तो और- मैंने सऊद से कहा, मैंने कहा सऊद ये तो नई पैकेजिंग में आई है, ये मंगाते हैं ताकि अभी हमें बरनी ना खरीदनी पड़े। वही तो, अब मैं ये कह रहा और हूँ ये कि आप बरनी बार इन्होंने बार ये इस्तेमाल बना के करें। ना, ये वो भी कल उरूज ने बताया था ना, कुछ बर्नी आप जमा करें ताकि उसमें चटनी बनाए। कल इन्होंने इमली की ये चटनी बहुत बनाई। खूबसूरत बरनी वो भी लगी रख है। सकते हैं इसमें। इमली की चटनी, वाह। कैसे बनाती है वैसे तुम इमली की चटनी? कल बनाई थी ना, कल वाली एपिसोड जाके यूट्यूब पे देखना। थोड़ी सी अच्छा, और स्क्रीन बना पर दो, आपके मैं बता नंबर दूं। दिए गए जिन्होंने हैं, कल जो ही भी देखी आप थी। कॉल करना चाहेंगे स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं। जिसने भी आप उरूज से कुछ सवाल करना है या जवेरिया से कुछ सवाल करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम लोगों ने टेक्निकली, आप लोग ट्राई करें, टिक्का पीसेस हैं, आप इसको मैरिनेट करें ओवरनाइट तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त होता है, तो हम इसको इतनी ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं कर सकते, बट हम इसको इसी की खुद ही की स्टीम के अंदर और मैरिनेट की स्टीम के अंदर हल्का सा पकाएंगे और फिनिश करेंगे अवन के अंदर तकरीबन लेट्स से 4 से 40 मिनट, बट बहुत अमेजिंग किस्म अच्छा का एक बात बताओ, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अवन नहीं होता, अगर अवन नहीं है वो तो क्या- आप वो क्या टेंशन ना करें? दें। आप अपने पतीले के नीचे पहले इसका सारा जितना पानी जो है उसको इवेपोरेट करवा लें, और अलग से बेशक इवेपोरेट करवाएं। पतीले के नीचे लगाएं आप एक अदद क्या होता है उसको, बड़ा वाला जो छलनी, तवा। तवा। आई तवा वाज लुकिंग फॉर द उर्दू वर्ड, तवा, हाँ। एस्केपिंग मी। अच्छा, ये अगर आप इस पे बनाते हैं, लकड़ी पे बनाते हैं, तो उसका टेस्ट अलग हो जाता और भी ज़्यादा है ना। ओफ, बहुत ही आला हो जाएगा। तो चलें इसको हम डालते हैं।
जवेरिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको कोशिश की है मैंने। बहुत अच्छा किया। पता नहीं बददुआएं दे रही हैं, जवेरिया ने भी मुझे हाथ ऐसा- लगा दिया इसके अंदर। इस अब वक्त देखिए मुर्गी कि पे जायका बारूद कितना लग मज़ीद चुका है और बढ़ता मुर्गी जो है सब मुझे बददुआएं दे रही है कि इसने मेरे पर बारूद डाला। नहीं, वैसे मुर्गी ने कभी सोचा भी नहीं होगा पहले ऐसे कि मेरे साथ क्या क्या होने कि वाला है, क्या-क्या शेफ क्या क्या करेंगी मेरे साथ। बारूद अच्छा उरूज, आपने कहा था कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, हाँ। यानी अब हमें जो अफ्तार के टाइम मिलेगा वो मिलेगी। तो होगा ना जायका, मिलेगी। लेकिन अगर इसको ओवरनाइट हम रखें। वही आवाम परेशान ना हो, मिलेगी हो जाएगी मगरिब तक। नहीं, देखिए थोड़ा आप सा लोगों ने, मैं इसमें नाज़रीन पानी आप लोगों ने डाल तो रही सीखना है और हमने यहाँ खाना है, पानी तो हम आपको जरूर बताएंगे कल कि ये आज कैसा बना था। जैसे कल का खाना जो कढ़ाई बनाई थी उरूज ने, बहुत अच्छी बनी थी। कल मैंने ज़बरदस्ती इनको खिलवाई। मैंने कहा आपने कैसे हुआ कि आपने कढ़ाई, मेरे हाथ की पकी हुई कढ़ाई नहीं खाई। ये मैंने चेक How is it और बहुत मजे की थी, ये बहुत मिर्चें रह गई। मजे। अच्छा एक कॉल है हमारे पास, अगर आप इजाजत दें तो कॉल ले लेते हैं। जी, जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं सितारा बोल रही हूँ, कराची से बोल रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक। मुझे फरहान अली वारिस से और जवेरिया से बात करनी। जी जी बिल्कुल बात कीजिए, मैं तो आपसे बात कर ही रहा हूँ। कैसी हैं जवेरिया आप? आपके सामने, इनसे बात कीजिए। जी जवेरिया आप- अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें क्योंकि आवाज डबल होकर आ रही है तो हमें समझ में नहीं आ रही। हेलो। अभी तक सुन रही है, टीवी पे सुन के बंद करेंगी। अच्छा जो भी कॉल कर रहे हैं ना इस वक्त, तो उनसे दरख्वास्त ये कि जाहिर है आप जब कॉल करते हैं तो आपको कोशिश होती है कि हमारी आवाज़ जा रही है तो हम टीवी पे भी सुनते हैं। जब आप टीवी पे सुनते हैं ना तो आवाज़ रिपीट होके आती है और यहाँ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो जो भी कॉलर्स हों, अब जब वो कॉल करें तो अपने टीवी को म्यूट पर लगाकर फिर कॉल करें, ठीक है? चलें हम अपने। कह रही बहुत अच्छा बनेगा। मैंने कहा मुझे क्या ये पता, मैं जेन्युइनली खाऊंगी तो बहुत मुझे अच्छा पता बनता चलेगा। है। आप रुके हमारे साथ, आप रुके, आप अफ्तारी करें हमारे साथ। आपके लिए भिजवा देंगे। एक्चुअली हमारा एक आजकल ड्रामा चल रहा है, अच्छा। मोहब्बत सतरंगी, उसकी शूट चल रही तो है। आपके तो लिए बच्चे भिजवा मेरे अकेले हैं दोनों घर आपके लिए भिजवा देंगे। हम आप वरना आप कहें तो मैं जरूर ओवरनाइट रखती। इसको रख के ज्यादा टेस्टी होगा। कल कल आप शहरी में खाइएगा। पका ये लेंगे। कड़ी है ओवरनाइट का। कल हम आपके लिए एक नया फ्रेश बैच मैरिनेट। अच्छा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप बाद में खाएं, जैसे पाए हैं, निहारी। अगर- निहारी, निहारी, कड़ी, पाए, कड़ी। हलीम, कड़ी बहुत दिन बाद आप खाएं तो बड़ा मजा आता है। नहीं, बहुत दिन बाद नहीं, मतलब एक दिन नहीं, बाद। नहीं, आप फ्रीज करके रखें। तो 3 दिन बाद। नहीं फ्रीज करके रखें। निहारी मैंने कल मतलब मैंने आज की जो सुबह की हाँ। सहरी करी है वो मैंने 6 दिन पुरानी निहारी से अच्छा करी है। ये तो I will agree बासी with Farah। कड़ी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ- बासी कड़ी पे आपको किस्सा सुनाऊं अगर टाइम है तो। बताएं बताएं। भाई एक दफ़ा अम्मी ने कड़ी बनाई, मेरे घर आई हुई थी अम्मी। सही। अच्छा अम्मी के हाथ की चीज़ ना तो जब हफ्ते भी रख के मैं खाती हूँ। तो वो कड़ी को 2 दिन हुए तो मैंने कहा चलो ये आज बासी कड़ी मैं खाती हूँ, मज़े की लगेगी। मैंने गर्म करवाई, इतने में मेरी एक दोस्त आ गई। दोस्त आई तो उसने कहा अरे वाह कड़ी। अच्छा वो जो मेरी दोस्त है ना उसकी आदत है कि वो फ्रेश खाना खाती है, वो पुराना रखा हुआ नहीं खाती। अब मैं दिन में सोच रही हूँ तो 2 दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है, तो मैं उसको कुछ कह ही नहीं रही। वो कड़ी खाने लगी, पीछे से अम्मी आई, अरे ये 2 दिन पुरानी कड़ी अभी तक यही है। उधर ही निवाला रख दिया क्या? नहीं नहीं वो खा चुकी थी। अच्छा हो गया था। उसका निवाला ये है मजे की आंटी। ये अक्सर होता है अच्छा, कि हमारी कुछ माँ चीज़ें- इतनी शादी होती कुछ है। चीज़ें ऐसी ऑकवर्ड सी दिखने में लगती हैं, यानी आप इंसान सोचेगा लेकिन जब उसको खाते हैं तो बहुत मजा आता है। एक चीज वो क्या है? मुझे मेरी मिसेस ने बताई थी कि कभी आपने हलीम के साथ दही के साथ हलीम खाया? तो मैं कहा दही के साथ हलीम कौन नहीं, खाता है? दही के लेकिन जिस दिन मैंने खाया उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैं हलीम के साथ, जैसे आप चटनी साथ पे रखते हैं, तो मैं बिरयानी जर्दा साथ हाँ, खाती हाँ, हूँ। वो आप कभी दही हलीम के अंदर डाल के खाइएगा, आपको फिर आप मुझे दुआ दीजिएगा। सुने मुंह में पानी आ रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अभी बहुत टाइम है रोजा खोलने में। अच्छा सेहत का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता जी, है। बिल्कुल। खाना ही ज़रूरी नहीं होता, सेहतमंद खाना और सेहतमंद लगना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमारा जो सेगमेंट है ये प्यारा जायका तो है, खा भी लिया, अब खाना क्या क्या है और अच्छे तरीके से खाना है, और अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हमारा सेगमेंट है प्यारा कैसे लगे। प्यारा हमारा- कैसे लगे वो बताने के लिए ना मैं बता सकता हूँ ना उरूज वो बता सकता बताने के लिए जो आए हैं वो खुद भी प्यारा होना हूँ। हाँ, चाहिए। खुद भी अल्लाह ने हाँ ये हम गारंटी देते हैं। जी खुद भी अल्लाह ने उनको प्यारा रखा है। और हम अब दावत देते हैं प्यारा कैसा लगे सेगमेंट के लिए हमारी डॉक्टर हिना साहिबा को। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इधर आजे कीचड़ कैसी है नहीं आगे जवेरिया? मिल लेना, आजा 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 आपके पास आ आजा जाओ। आजा मिल तो लो, फिर जाओ अपनी जगह पे जी, जहाँ पे बिल्कुल, जाना बिल्कुल। तुमने।
वो मेरी ड्यूटी कैसी असाइन हो? है। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रमजान मुबारक। हाँ है, ये तो प्यारी है भाई। हाँ बहुत। हाँ अस्सलाम वालेकुम, सही है। रमजान अल्लाह मुबारक, नसीबत से रमजान दूर मुबारक। आइए बिस्मिल्लाह। चलें। आए अब इनके पास भी चल अब के हम तुम्हारे घर आ रहे हैं बहन। जी जी, आ जाइए। क्या पका रही हो? आज हम पड़ोस में निकले हुए ऐसे ही चक्कर है। लगा रहे हैं लोगों वो के ये यहाँ। पूछने जाते हैं ना, हमारा- तुम्हारे क्या पक्का है, तुम्हारे क्या पक्का है। ऐसे ही है। ये प्यारे रमजान का प्यारा सा सेट है। ओहो, तो अच्छा। यहाँ पे हम सब प्यारी प्यारी बातें ही करते रहते हैं। आप इधर अच्छा, प्यारा कैसे लगना है वो ये तो- मुझे भी बताती रहती हैं कि मुझे प्यारा कैसे लगना है। ये मेरे पीछे लगी रहती है, मैं तुम्हें ये एक वजह डाइट है। प्लान दूंगी, तुम वो खाओ, तुम ये पतली हो जाओगी, वो हो जाओगी। और हराम में जो मैं डाइट प्लान पे चल सकती नहीं, नहीं, ये वैसे हमें ही तो जो जहाँ मिलता है हम खा लेते हैं। नहीं नहीं, ये वैसे ही इतने प्यारे दिल की मालका हैं और इतनी अच्छी है। मेरी वैसे ही इतनी प्यारी दोस्त है, अभी हम वैसे ही बैठ के बात कर रहे थे और इनको ये बात पता है कि प्यारी प्यारी बातें करने से ही इंसान बहुत प्यारा लग जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। और प्यार फैलाने से, अच्छी बातें फैलाने से ही अच्छा प्यार मोहब्बत बढ़ता बस जाता फिर है। आपका तो सेगमेंट गया आज। नहीं नहीं, नहीं गया नहीं गया। मैं बातों के साथ साथ सिखा भी देती हूँ। हाँ ये ये हुई ना बात। तो आज हमारे पास जो सेगमेंट में जो हमारी रेमेडी है वो सबसे बेहतर उन लोगों के लिए है जो कि ब्लड प्रेशर, आप लोगों को पता है कि रमज़ानों में ना लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा होता। हाँ क्योंकि वो खाने हाँ, की वो हैबिट खाने की हैबिट चेंज हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पा रही होती है और शहरी में स्पेशली लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा होता कि उनको क्या खाना है। और जैसे ही वो सुबह उठते हैं या कुछ लोग शहरी के बाद सो भी नहीं पाते हैं, कुछ काम के औकात इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बदहज़मी भी इतनी फील होने लगती, भारीपन फील होने लगता है, उन तेजाबियत होने लगती, पता ही नहीं चलता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। बिल्कुल। कुछ लोग अक्सर मुझसे कल बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगी ना, मेरे पास क्लिनिक पे भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने लगी कि कोई एक ऐसी रेमेडी या एक रेसिपी या एक ऐसी टिप बता दें कि हम सहरी किस तरीके से करें और स्पेशली कोई एक ऐसी रेसिपी शेयर करें। तो मैं एक आज ऐसी टिप लाई हूँ आपके लिए, एक ऐसी दही अगर आप उसको कह दें है मेरे पास कि स्पेशली अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ खाएंगे, डायबिटीज़ के मरीज़ खाएंगे या घर का हर फर्द खा सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आप, मैं सब खा सकते हैं। बड़ी टेस्टी है और बहुत इजी है। अगर बाज़ार का दही यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, घर का बना हुआ दही भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बाज़ार के दही से आपको बता देती हूँ कि कैसे बनेगी, ठीक है ना। समझिए कि ये रेडीमेड दही है जो कि नॉर्मल दही मिलता है। ये 1 कप मैंने ले लिया, ठीक है। इसके साथ ये साथ तकरीबन आधा पाव के करीब। आधा पाव के करीब। अच्छा, ये आपने ना भिगो के रखनी है, ये 5 से 6 घंटे पहले इसको भिगो के, यानी अगर सहरी में खाना है इफ्तार के वक्त इसको बना क्या है के ये रखें। किशमिश? ये काले किशमिश है, काले किशमिश। ये काले किशमिश है। ये काले किशमिश आपने 7 से 8 अदद आपने डाल के इसको रख देने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये भीगे हुए 3 अदद इसको कहते हैं किश इंजीर हैं, इसको अच्छा, भिगो 3 देना। अदद इंजीर भी हैं इंजीर। और 1 अदद कॉल है जवेरिया के लिए, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप बिल्कुल लें। ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें, कॉल ड्रॉप हो गई शायद। आप कोई बात नहीं। जी, अच्छा, कौन काट रहा है पीछे, कैंची लेके बैठा है? कोई बैठा है जानबूझ कोई तो है। के आपकी कॉल्स काट रहे कोई हैं। तो है, कोई तो है। अच्छा, जो इसकी ये जो मेन हाँ। इंग्रेडिएंट है ना, ये काले किशमिश ठीक और है। इंजीर हैं। ये दोनों करेंगे ब्लड प्रेशर को, ग्लूकोज को और आपकी बदहजमी को ख़त्म। लेकिन इंजीर तो मीठा नहीं होता बहुत। मीठा ज़रूर होता है, लेकिन जब ये जो इंजीर के दाने होते हैं ना, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके ग्लूकोज को और आपके ब्लड इसको भी अगर भिगो के हम भिगो यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता भिगो के, मैंने कहा ना इसको भी 3 से 4 घंटे पहले भिगो देना है। वही यहाँ तो हमारे पास टाइम नहीं था, I know। भिगोए आई हुए थिंक फ्रूट शुगर जो होती है, जो हाँ। नेचुरल शुगर होती है, उसका ताल्लुक उससे नहीं होता। नहीं। नहीं, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट डायबिटिक के नहीं लेते। पेशेंट एज सच बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन सिर्फ 3 इंजीर क्या करेंगे जब ये दही के साथ जाएंगे ना, तो इंजीर और किशमिश में होते हैं प्रीबायोटिक और दही में होता है प्रोबायोटिक। जब ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक एक साथ मिल जाएगा और भीग के मिलेगा ना, तो इंजीर, सूखा हुआ इंजीर वो काम नहीं करेगा आपके गट के साथ जो कि भीगा हुआ इंजीर। 7 गुना इसमें पानी जाता है। जैसे जो ताज़ा इंजीर होता है ना, वो हमारे सेहत के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा। हाँ, जी। तो ये आपके गट को भी क्लीन करेगा, ये मल्टीपल तमाम चीज़ों की आपकी बैलेंस करेगा। देखिए, ड्राई फ्रूट्स या वो तमाम फल जो कि हम खाते हैं और आपकी ग्लूकोज लेवल फ़ौरन ऊपर जाता है, सही। ये आपकी ग्लूकोज लेवल फ़ौरन स्पाइक नहीं करेगा। और क्योंकि दही में नेचुरल फैट होता है, नेचुरल प्रोबायोटिक सही। होते हैं, तो आपको ग्लूकोज फ़ौरन ऊपर नहीं जाने देगा। तो अब आपने दही डाली, ये दही, डाली, अब ये हो डाली, गया। अब ये इसको भिगो के रख देना है 5-6 घंटे। अब भीगी हुई इंजीर, भीगी काले हुई किशमिश
और दही को आपने एक साथ मिक्स किया ठीक है। और 5 से 6 घंटे यानी इफ्तारी से लेके सहरी तक के आपने इसको बना के रख दिया। सही। सही अपनी फैमिली के हिसाब से जितने लोग हों ये आपने पर पर्सन के हिसाब से रख दिया। सही। अब आपने इसका टेस्ट मेंटेन करना है। अब जब इसको खाने का वक्त आया सहरी में, अब आपने इसमें डाल लेना है थोड़े से बादाम डाल लेंगे, बादाम हाँ। आपने इसमें चिया सीड्स भिगो के डाल लेना है, थोड़े से जो भी आपका दिल चाहता है वो डाल लेना है। ये हो गया। अब सहरी में और क्या खाना है आप लोगों ने? जौ के आटे की रोटी और 2 अदद अंडे। ये हो गया एक कंप्लीट मील। ये अंडे जो है बॉइल्ड हैं या बॉयल अंडे, Boiled। बॉयल अंडे। बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल सहरी में नहीं और करना। जर्दी के साथ? जर्दी के साथ खाने, जर्दी के साथ खाने। देखिए जर्दी ख़राब चीज़ नहीं होती। अगर जर्दी ख़राब होती ना तो अल्लाह ताला अंडे के अंदर जर्दी बनाते ही नहीं। इतना ज़्यादा जर्दी से ना डरें। किसी भी चीज़ की ज़्यादती और कमी जो ज्यादती, है वो आपके लिए ज्यादती। देखिए जर्दी कब वैसे मैं खराब 2 अंडे खाती हूँ हम्म। बचपन से, बिल्कुल खाने चाहिए। बॉइल्ड एग और वो हाँ। थोड़ा सा खजला फेनी भी खा लेती खा देखिए देखिए मैं बताऊं जवेरिया, थोड़ा सा ना हाँ। थोड़ा सा खा लेना चाहिए। अब ये जो रिवायती हूँ। आप कुछ चीज़ें खाती हैं? बिल्कुल खाती हूँ। नहीं, आपकी जो स्मार्टनेस का राज क्या है मुझे बताएं। मैं बताती हूँ। मैं अगर मैं अपने बारे मुझे में लगता है आप कहूँ- सिर्फ हवा खाती हैं बस। हाँ, बता दें हम पे भी कुछ रहम करें कुछ। मैं बिल्कुल खाती हूँ। अफ्तार में मैं जो मैंने कल कहवा बनाया था ना, मैं पिछले 5 सालों से वही कहवा रोज पीती हूँ। ओह, और कल जो मैं कल देखूंगी मैंने आज आपको। सैलड बनाई थी जो आप लोगों के लिए, जी, जी। मैं वही सैलड पूरे 30 दिन खाती हूँ। ये मेरा अफ्तार होता है। और जो सहरी मैं आज बना रही हूँ ना, यही मेरी सहरी होती है। बस पूरे 30 दिन ये मेरी डिटॉक्सिफिकेशन होती हाँ। है और ये वो एनर्जी देता है मुझे हाँ। पूरा साल। मेरी प्योरिफिकेशन होती है मेरी माइंड, बॉडी और सोल की। और हाथों की भी तो और होनी चाहिए। हाथों की प्योरिफिकेशन पे ये आया कि पामोलिव के जो 5 वेरिएंट्स हैं उसमें जो मेरा है वो ग्लो एंड रेडिएंट है, जिसमें मौजूद है मिल्क एंड रोज पेटल एक्सट्रैक्ट, और जिससे वाओ। मैं धोने वाली हूँ अपने हाथ। और वो हाथ धोने के बाद जो मेरे हो जाएंगे नर और मुलायम। ठीक है, यानी कि खाना बनाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए और बिल्कुल, खाना बनाने के बाद भी हाथ। बाद भी हाथ धोने चाहिए। बेशक। और ये उसके हो लिए गया पानी आना पानी आना जरूरी है। क्या करें? हाँ, बिल्कुल। जिसकी आजकल बहुत Thank कमी है। ना आँखों से आता है ना नलों में आता है। ये बिल्कुल फरहान, पता है पामोलिव का ये जो सोप है जी, जी। जो कि रेडिएंट ग्लो के नाम से आता है, इसमें स्पेशली मिल्क और रोज पेटल एक्सट्रैक्ट है। अच्छा। मिल्क और रोज पेटल क्या करते हैं? ये कर देते हैं आपकी स्किन को ग्लो अच्छा। और नरिश, और इससे ना जो ड्राइनेस होती है आपकी स्किन की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आप ये देखें, मैं तो जो फील कर रही हूँ, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप भी वाकई मैं इंशाल्लाह भी लेके and- चला जाऊंगा यहाँ चले बस अब एक काम करें, एक ये रखवा के एक पेटी वो डेटॉल के और एक पेटी पामोलिव हाँ। मेरे लिए भी भाई रखवा दें। ये तो ताकि कल होनी से हम भी चाहिए। बोलेंगे, कल से हम हाँ, भी बोलेंगे। हाँ, हाँ। ये तो बनता है। ये पामोलिव तो फिर जवेरिया के साथ जाएगा। कल से आप हाथ नहीं मुंह भी धो के दिखाइएगा। नहीं हो सकता। देखिए ये अच्छा। अटैक है, ये खवातीन पे अटैक किया है डायरेक्ट इन्होंने। ये क्या हो रहा है? फरहान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया खवातीन। देखिए ये लोग तो अपनी दाढ़ियों में छुपा लेते हैं ना अपने नहीं, जो ये लुक्स आप होते बता हैं, दें हम क्यों तो आता है? मेकअप से ही छुपा सकते नहीं वो हमारे लिए हम मुंह धोएंगे, आप नहीं, हम मुंह धोएंगे। चले भाई, ये तो तय हो गया कि ये हमारे तो साथ हो रहा है। एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही मैं हैं? आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से बात कर रही हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ईशा महानूर, माशाल्लाह। मुल्तान से। अरे मैं आपकी माशाल्लाह, क्रेजीएस्ट फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। कुछ पूछना चाहेंगी डॉक्टर हिना से आप बिल्कुल पूछिए। या जवेरिया से? मैं आपसे कलाम की फरमाइश करना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए कौन सा कलाम? जिंदगानी हुसैन देते हैं। हाँ, मैं इंशाल्लाह अभी हमारा जब कलाम का सेगमेंट आएगा तो उसमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको वो कलाम सुनाऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकल्लाह, आपने मेरी कॉल अटेंड की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। हैं। मुझे Thank you। आपका वो बहुत पसंद है, कौन सा? काश में दौरे पर काश में पर दौरे मौत पर। आएगा। बहुत वो मेरे घर में ना बहुत तेज आवाज में चलता रहता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल बहुत ऐसे। बस खूबसूरत चलें, कलाम ये हमारे लिए बरकतें हैं कि जहाँ जहाँ भी उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो हमारा भी हिस्सा उसमें शामिल हो जाता है। बस कबूल फरमाएं आमीन आमीन आमीन। जी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको होममेड, जैसे मैंने भी कहा, ये तो बाजार का बना हुआ दही है। अगर हमें होममेड दही बनाना हो, दही के साथ ही किशमिश को ही उसमें सेट करना हो,
तो वो भी मैं तरीका इस वक्त बता देती अच्छा हूँ। हाँ, वैसे वो तो मैं दही जमाती हूँ घर में, बहुत खट्टा आसान वाला है, मीठा हाँ। वाला, लेकिन ये मुझे अब पहली ये भी दफा बहुत मुझे पता आसान है। चला है कैसे जैसे भी होता है। ये मैंने यहाँ पे मंगवा के रखा था काऊ मिल्क, गाय का दूध। गाय का दूध जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को जो बफेलो मिल्क है, भैंस के दूध, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते ना, तो गाय का दूध ज़्यादा फायदेमंद होता है उन अच्छा। लोगों के लिए। तो ये मैं दूध को हल्का सा बॉईल कर रही हूँ। जब दूध, जैसे आप लोगों को पता होता है, जो लोग घर में दही जमाने के आदी होते हैं उनको पता होता है कि दूध गरम बहुत गरम। नहीं, हल्का गर्म जो हो जाता है, हल्का सा बॉईल, उस बॉईल तक लाते हैं। जैसे गुनगुना ये कहते हैं उसको, गुनगुना 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 आ रहा होता है। गुनगुना गुनगुना। गुनगुना। जवेरिया के साथ वैसे मैंने नीम एक गरम भी कह सकते ट्रांसमिशन हैं की उसको। हुई हमने है। पूरी एक ट्रांसमिशन पूरी साथ की है ट्रांसमिशन पृथ्वी की की। है। जवेरिया ने मुझे उस ट्रांसमिशन में खूब सिखाया है कि गुनगुना, कुनकुना, चमचा चलाना। शी इज लाइक बडी। अब आप इसमें भी चमचा चलाएं ताकि चमचा। रेसिपी वाइंड अप हो। बस अब ये हो देखिए, गया, ये इसमें गुनगुना चमचा नहीं हो चलेगा, गया। ये ऐसे बन हाँ जाएगा। जी, हाँ। अब ये इसमें मैंने मिल्क डाल दिया है हम्म, और इसके साथ साथ ये इसको हटा देते हैं। जी, जी। सही है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ, एंड में डालेंगे ना, पहले मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ थोड़े, क्योंकि ठीक है। मुझे इसमें किशमिश डालने हैं। सही। और इसी में ही मैं डाल दूंगी हमारे 3 अदद इंजीर। इंजीर ओ वाह। और 1 चम्मच दही। अब इसमें क्योंकि ये इसके बस इसको हिला दिया और ढक दिया। इसी में ही मैंने डाल दिया 1 चिया सीड। अब ये पूरा मेरा तैयार हो जाएगा। जब ये दही जमेगा ये तैयार हो जाएगा। वाह। अच्छा, ये ये देखिए। दोनों डिफरेंट होंगे ये, यानी क्योंकि उसमें भी आपने तकरीबन वही चीजें डाली हैं, चिया ये सीड्स इसकी के मेरे साथ। ख्याल तासीर यही वो होगी। ज्यादा आई थिंक कारआमद अच्छा। होगा, क्योंकि वो उसके साथ ही बनी है ना दही। ये ज्यादा कारामत होगा जी, क्योंकि इसके साथ दही बन रही है ना, इसका बट फिर अफ्तार प्रोसेस में ये लंबा है। वाला हम अलग रख लेते हैं। अफ्तार तक तो नहीं जमेगा, इतनी 12 जल्दी नहीं घंटे जमेगा, 12 सुबह घंटे तक तकरीबन। जमेगा ये। बट ये घर ले जाएंगे। जी, और इसको हिलाएंगे नहीं आप। आप दही इसको जमाने का हिलाएंगे है कि अगर हिल गया तो दही नहीं जमता। अब ये देखिए ये कितना कारामत होगा। इसमें इसके जो फायदे हैं वो ये है कि प्रोबायोटिक, अच्छा। प्रीबायोटिक और फाइबर्स इसमें बिल्कुल। एक साथ मौजूद है और टेस्टी भी ये है। क्या तो ये बात। कंप्लीट मील है और ये आपकी बॉडी को नरिश भी रखेगा। इसको बिल्कुल। डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं, इसको हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट और भी दही और जो जमाते पेशेंट हो। नहीं है वो भी खा सकते वो हैं भी ना। खा सकते हैं। हाँ, full- ताकि वो full पेशेंट ना complete- बने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और कंप्लीट मील है ये। लेकिन दही जमाने के हिलाए नहीं, लेकिन दही जमाने वाले को आप हिला सकते हैं। क्या नाज़रीन, हमारी बातें तो अभी चलती रहेंगी। आप देखते रहिए प्यारा रमज़ान। थोड़ी देर बाद हम वापस आते हैं इसी सेट पर। क्यों? बिल्कुल जरूर। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक दिन उनके भाई ले गए अपने साथ बाहर। कहाँ के कहा अपने वालिद साहब को कि मैं उनको लेके जाता हूँ, ज़रा बाहर हम घुमा बाहर के घूमने लाते हैं, फिरने। बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जब उन्हें बाहर घूमने फिरने ले गए तो वहाँ जाके कुएं में, जिस बारे में जिक्र कल मरियम ने भी किया था, कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को धकेल दिया गया। उनके धक्का 11 दीजिए। भाइयों ने मिलके ये ऐसा किया उनके साथ और उनकी कमीज़ वापस रख ली अपने पास। और जब वो घर वापस आए तो आके अपने वालिद साहब से फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। यहाँ तक कि हज़रत याकूब को इस बात का यकीन था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो कमीज़ उन्होंने पहन रखी थी ना वो फटी है ना कहीं हाँ। से कुछ सिर्फ पे खून के निशान है। हाँ, एग्जैक्टली उन्होंने बच्चों ने, उनके जो भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, झूठ बोला उन्होंने झूठ बोला उन्होंने। लेकिन हज़रत याकूब इस बात को ताकि जानते वो थे। डांटे ना, हज़रत याकूब डांटे ना कि तुमने ये क्यों किया, अपने हाँ। भाई को क्यों धक्का दे दिया। तो झूठ बोल दिया कि वो भेड़िया खा गया। हाँ, वो गुस्सा हाँ, हो वो जाते, गुस्सा जाहिर हो है। जाते, लेकिन उनको इस बात पे यकीन नहीं आया। हाँ, बिल्कुल झूठ उन्होंने झूठ बोला। पर हज़रत याकूब क्योंकि फादर थे, उनके बाबा थे, उनके अब्बू थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कमीज पे, हाँ भाई सौतेले थे ना, क्योंकि वो जानते थे कि उनसे कितनी हसद रखते हैं वो लोग। इसीलिए वहाँ से उनको वहाँ छोड़ के वो आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए और उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र किया कि उनको यकीन था कि अल्लाह ताला पे, कि उन्होंने अपने हिफ्ज़ अमान में ही रखा होगा ज़रूर। हम्म। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं से बाहर कैसे आए? वो आए बाहर जब वहाँ से एक काफिला गुजर रहा था जो मिस्र की तरफ जा रहा था। उन्होंने पानी पीने के लिए अपनी बाल्टी कुएं में डाली और साथ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लिया। क्या मतलब है? ग्रुप ग्रुप जैसे हम ग्रुप की सूरत में, जैसे पिकनिक पे कहीं जा रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, या जब हम उम्रा करने जाते हैं तो एक ग्रुप के साथ जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाए तो ग्रुप को उर्दू में काफिला कहा जाता है। तो ना मैं आप लोगों को अभी मक्का मुकर्रमा के पहले ये स्टोरी खत्म हाँ, करेंगे हम, ताकि हम इस बारे में बात आप पहले पूरी कर स्टोरी सकें। कंप्लीट हो जाए फिर आप ठीक है। उसके बाद वो काफिला अपने साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गए। और जाहिर है वो इतने खूबसूरत है कि ऐसा बच्चा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जितने प्यारे प्यारे आप लोग हैं ना, वैसे ही हाँ, वो ना, छोटे थे, छोटे से सब थे ना छोटे तब वो, जब उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा किया था। हाँ, भाई बड़े थे, हजरत यूसुफ छोटे थे। छोटे थे। ठीक।
फिर उनको वो वहाँ ले गए और उनकी जहानत इतनी अच्छी थी कि जब वो बड़े हुए तो वो और खूबसूरत हो गए, इतने ज़हीन भी थे, साथ साथ दयानतदार भी थे। तो उनको अल्लाह ताला ने ये अपने साथ, क्या कहते हैं उसे, एक आपका प्लस होता है ना हर किसी का, प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट होता है, उसी तरीके से उनका एक प्लस पॉइंट था कि वो खूबसूरत दिखने के साथ साथ ज़हीन भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पे अनाज उगाने और बेचने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई। बिल्कुल। और वो उनको ख्वाब भी सच्चे आते थे। एग्जैक्टली, उनको सारे और ख्वाब भी दुनिया सच्चे का आते थे। 3 हिस्से करें, 4 हिस्से करें ना अगर आप, तो 3 हिस्से खूबसूरती का उनके पास था वाह। और और 1 एक हिस्सा हिस्सा इस दुनिया के पास है। सच्चे ख्वाब सच्चे आते थे। ख्वाब। सच्चे बिल्कुल ख्वाब ऐसे। आते थे। पर देखिए कितनी सारी मुश्किलें आई, छोटे से थे तब उनके साथ ये हादसा हुआ, फिर उनको अपने वालिद साहब से दूर कर दिया गया, फिर उन्हें अपने भाइयों के साथ इतना कुछ होते हुए देखा कि उनके भाइयों ने उनके साथ इतना कुछ किया, तो मुश्किलें आती गई, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला के सामने सब्र और शुक्र से चलते रहे और उनके प्लान पे यकीन था उनका कि वो जो भी मेरे साथ करेंगे अच्छा करेंगे, और वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुए। बिल्कुल। हाँ ना, देखिए जब आप तकलीफ उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। जैसे अब सुबह ही सुबह आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं कि स्कूल जाना है, आप बोलती है नहीं सर्दी है मैं नहीं उठ सकती, आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं करते, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं करती थी। है ना। लेकिन जब आप पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जब आप अच्छे इंसान, बड़े इंसान बन जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं अगर हम इस वक्त नई तकलीफ उठाते तो हम बड़े आदमी कैसे बनते हैं। तो जिसको जितना बड़ा ग्रेड मिलना होता है ना, उसको उतनी ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती है। उन्हें शौक हो जाता है पढ़ाई का। हाँ बिल्कुल शौक हो जाता है। हाँ ना। इसी तरह उनको भी अल्लाह की इबादत का, अच्छे अच्छे काम करने का शौक था। जितने लोग उनके नेगेटिव होते थे, उनको उतने तकलीफ ही देते थे, वो उतने ही positive अच्छे अच्छे काम करते थे, फिर अल्लाह उनका साथ देता था। जब मेरा एग्जाम था ना, जब मैं गई थी मुझे बहुत डर लग रहा था इंग्लिश का। फिर जब मैंने देखा इतना आसान था बहुत। अच्छा ये बात सुनो, आपका ये दांत जो टूटा था हाँ। और फिर दोबारा लग गया, कॉलगेट लगाती हो जो दांत मजबूत होते हैं? कॉलगेट नहीं लगाती। हैं? कॉलगेट नहीं नहीं लगाती इसलिए तो टूट गए थे, अगर लगाती तो नहीं टूटते। दांत तो टूटने थे ना। टूटने थे लेकिन उससे मजबूत हो जाते हैं। हाँ मिल्क। अच्छा लेकिन आप मिल्की टीथ अगर अच्छे नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, कोलगेट यूज नहीं करोगी तो दांत अच्छे चमकेंगे नहीं, और चमकेंगे तो लोग बोलेंगे ये कैसी स्माइल है इसकी। और आपके मुंह से भी बदबू आएगी कभी। ये भी एक पॉइंट है। चलो आप कौन सा आप कलाम सुना रही थी? कलाम नहीं, वो मक्का मुकर्रमा के बारे में। मक्का मुकर्रमा के बारे में। अच्छा चलो बताओ। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। वैसे तो मक्का मुकर्रमा के बहुत से नाम हैं, लेकिन 5 मशहूर नाम ये है, मक्का, बक्का, उल कुरा, करिया, अलबलद। और मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला का घर भी है जिसे हम खाने का कहते हैं, और दुनिया के मुसलमान हर साल वहाँ जाकर हज करते हैं और अल्लाह ताला के घर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त। क्या बात है। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। थैंक यू। जवेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन बच्चों के साथ टाइम दिया, और यकीन करें हमें नहीं लग रहा कि हम ट्रांसमिशन में बैठे हैं, ऐसे लग रहा है हम जैसे घर में बैठ के हमने आपको घर में दावत दी और आप घर आई, बच्चों से मिली। मुझे बहुत अच्छा। आपका बहुत शुक्रिया। हम आपका बहुत शुक्रिया, आप इतने प्यारे प्यारे वाक़यात जो हैं बच्चों को सुन। हाँ पूछिए। Please। जी जी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए हैं? एक। अब जवाब दे दो। अब बताओ। सही है। सही जवाब। देखा, वैसे हम कल एक चीज़ भूल गए थे। हम क्या भूल गए थे कल? पहले अशरे की दुआ पढ़ना, वो मैं आज सुनाऊं? जी सुनाइए। रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। माशाल्लाह। मुझे क्वेश्चन भी अच्छा जब भी आप दुआ पढ़ते हैं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन अब आप कल पूछें क्योंकि अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, ठीक है? आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये दांत स्ट्रॉन्ग तो हम स्ट्रॉन्ग। हाँ। नाज़रीन मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। बाय, अल्लाह हाफिज़। दिए जाएंगे। फिर दूसरा जो राउंड होगा वो होगा बजल राउंड। बजल राउंड में क्या होगा कि जब हम सवाल करेंगे
तो आपने बजल दबाकर जवाब देना है। जिसने पहले बजल दबाया उसका जवाब पहले लिया जाएगा, और अगर उसमें आपने सही जवाब दिया तो +10, और अगर गलत जवाब दिया, बजल दबा दिया और जवाब भी गलत दिया तो -10, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर 0, ये ना मिलेगा और ना कुछ जाएगा। उसके बाद होगा रैपिड फायर। रैपिड फायर के अंदर हमें 1 मिनट दिया जाएगा आप सबको, और 1 मिनट के अंदर हर टीम को 1-1 मिनट दिया जाएगा, और जितने सवाल हम करेंगे और जितने जवाब उसमें हम दे सकेंगे, आप दे सकेंगे, उस पर फैसला हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। बिस्मिल्लाह। टीम ए से पहला सवाल कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? ऑप्शन है आपके पास? नहीं, ऑप्शन नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक ही बेटा था। गलत जवाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। टीम ए से दूसरा सवाल है कि 5वें कलमे को किस नाम से पुकारा जाता है? अस्तगफार। बिल्कुल सही जवाब। तालियां होनी चाहिए भाई, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल कि फिरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ? फिरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ? चलें अगले सवाल की तरफ चलते। हज़रत हारून। गलत जवाब। पाकिस्तान, सही जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। पाकिस्तान का सबसे पहला वजीर खारजा कौन था? सबसे पहला वजीर खारजा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। जी, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। गलत जवाब। पांचवा सवाल है इसका जवाब था जफरुल्लाह साहब। सबसे लंबी मुद्दत मुलाजमत बतौर गवर्नर जनरल किसने की? बतौर गवर्नर जनरल कायदे आज़म ने ही सबसे लंबी मुद्दत मुलाजमत की है। गलत जवाब। गुलाम मोहम्मद साहब ने की थी। छठा सवाल आपसे है किस पैगंबर की कौम पत्थरों की बारिश से तबाह हुई थी? कौम लूत। बिल्कुल सही जवाब। सातवां सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे छोटा सिविल अवार्ड कौन सा है? तमगा इम्तियाज। नहीं, गलत जवाब। नहीं, तमगा खिदमत। तमगा खिदमत सबसे छोटा। जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे टनल कौन सा है? खोजक टनल। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ी सोने की कानें किस मुल्क में और कहां पाई जाती हैं? साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं, जॉन्सबर्ग में। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया? डिजाइन जो किया था, जी जी, अमीरुद्दीन किदवाई ने किया था। अमीरुद्दीन किदवाई, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब ये सवाल तकरीबन मुकम्मल हुए। अब टीम बी की तरफ हम चलते हैं। कैसा रहा वैसे, आपको कैसा लगा मुकाबला? आज जरा एनर्जी है ना? एनर्जी है। टीम बी की तरफ चलते हैं। टीम बी, आपसे पहला सवाल, मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज हुई? नमाज। बिल्कुल सही जवाब। माशाल्लाह। दूसरा सवाल, मनासिक हज में सबसे पहले अहम काम क्या होता है? एहराम बांधना। बिल्कुल सही जवाब। कुरान में कितने नबियों का जिक्र है? 25 अंबिया का। बिल्कुल सही जवाब। यार ये तो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं, बगैर बिल्कुल बिल्कुल, ये रैपिड फायर की तरह चल रहा है ना? माशाल्लाह। चौथा सवाल आपसे कि मदीने में पहली जंग कौन सी लड़ी गई? जंगे बदर। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा सवाल है कि K2 पाकिस्तान के किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? बहुत आसान है। कोहे हिमालय। यहां गलत जवाब हो गया, कोई बात नहीं। इसका सही जवाब है कराकरम। छठा सवाल है कि खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है? खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम। पास करें? पास कर। चलें, इसका सही जवाब था लंडी कोतल। सातवां सवाल है कि पाकिस्तान में नमक का पहाड़ी सिलसिला कहाँ वाक़ है? खेवड़ा में। बिल्कुल, हाँ मान लेते हैं, शुमाली पंजाब। इसका सवाल को सही मान लेते हैं, शुमाली पंजाब में ही। आठवां सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? सबसे ज्यादा पहाड़ भी और खूबसूरत भी हैं। लिंक मैं आपको दे रहा हूँ,
हिंट दे रहा हूँ कि नेपाल नेपाल दुनिया में बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं वहाँ। वैसे तो खूबसूरत पहाड़ पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा जो पहाड़ है वो कहाँ है पूरे? सिंगापुर। जी, सिंगापुर। सिंगापुर में। सिंगापुर में चलें, अब मैं सिंगापुर में अपने तमाम दोस्तों को फ़ोन करके ज़रूर बोलूँगा कि आप सिंगापुर में पहाड़ देखने ज़रूर जाएं। सर, सिंगापुर जो है वो तो ऑलरेडी आइलैंड है, सिंगापुर में पहाड़ नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका सही जवाब है स्विट्ज़रलैंड। चलें अगला सवाल। पाक जी कुछ कह रही हैं? हम आपस में अच्छा, यहाँ अलग कुछ चल रहा है। चलें भाई, ज़बरदस्त। या पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो साउथ एशिया का सबसे कदीम शहर कहलाता है वो पाकिस्तान का शहर, इस साउथ एशिया का सबसे कदीम शहर कहलाता है? मुल्तान। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल आपसे है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। बिल्कुल सही जवाब। टीम बी ने बहुत अच्छा खेला भाई, तालियां होनी चाहिए टीम ए के लिए भी, टीम बी के लिए भी। अब टीम सी, आपसे पहला सवाल है कि कुरान मजीद में किन मोहतरम खातून के नाम से सूरा मौजूद है? मरियम। सूरह मरियम। बिल्कुल सही जवाब। तालियां जोर से होनी चाहिए, माशाल्लाह। और आबे जमजम का कुआं किस तरह दरियाफ्त हुआ? एड़ी रगड़ने से। बिल्कुल सही जवाब। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से। तीसरा सवाल, उस ऊंटनी का नाम बताइए जिस पर बैठकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज अदा किया, खुतबा हज अलविदा किया। किस्वा। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है, सबसे छोटी मुलाजमत बतौर सदर पाकिस्तान किसने की? क्वेश्चन रिपीट करिएगा। सबसे छोटी मुलाजमत बतौर सदर पाकिस्तान किसने की? पास करते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने की थी। पांचवा सवाल है, सूरज के सबसे करीब कौन सा सैयारा है? मरकरी। बिल्कुल सही जवाब। तालियां होनी चाहिए। दुनिया की सबसे लंबी सरहद कौन से 2 मुल्कों के दरमियान है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। गलत जवाब, कनाडा और अमेरिका के दरमियान है। दुनिया की सबसे कीमती और महंगी धात कौन सी है? क्या सबसे महंगी? सबसे महंगी धात, दुनिया की सबसे महंगी धात। यूरेनियम। नहीं, गलत जवाब, प्लेटिनियम। सबसे लंबी मुद्दत मुलाजमत बतौर वजीर आजम किसने की? ज्यादा अरसे वजीर आजम रहे? लियाकत अली खान। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा गोश्त खाना हलाल है और बेचना हराम है? कुर्बानी का गोश्त। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहली कश्ती किसने बनाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। तालियां होनी चाहिए तीनों टीम्स के लिए। अच्छा, अब हमारा है बजल राउंड। बजल राउंड है। बजल राउंड में आपने स्क्रीन पर पिक्चर देखनी है और आपने बताना है कि ये किस चीज़ की पिक्चर है, या जो भी सवाल उससे रिलेटेड होगा। मैं फिर बता दूं कि बजल वो दबाएं जो जवाब सही देगा। बजल दबाने के बाद जवाब गलत दिया तो -10 वरना +10। अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर आप 0 पे ही हैं। ओके, दिखाई जाने वाली तस्वीर में क्या दिखाया गया है? ये MP3 है, रेडियो है सोनी का, वो एयर लगाए हुए, एयरफोन लगाए हुए उसमें। नहीं, क्या कहलाता क्या? बजल बजा के दबाएं, बजर बजाएं, बिजर बजाए मैंने। बजर दबाएं। यस, टीम ए बताइए। क्या कहलाता है? हाँ। रेडियो कहलाता है ना, MP3 पे सुनते थे। नहीं, गलत जवाब, ये वॉकमैन कहलाता है। वैसे रेडियो भी कहते हैं इसको। नहीं, रेडियो तो है, इसमें तो कैसेट भी लगती है, रिकॉर्डर भी है, तो ये बेसिकली कहलाता है वॉकमैन। ठीक है, गलत जवाब है। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। तस्वीर में दिखाए जाने वाला कीड़ा कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई। बजल दबा के दबाइएगा। ये सवाल हम ये स्क्रीन दोबारा से आप दूसरी स्क्रीन दिखाएंगे। जवाब आपने बजल दबा कर देना है। दबाया था मैं। ठीक है, बजल नहीं, हमें नजर नहीं आई। चले दोबारा से करते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। तस्वीर में दिखाई जाने वाली इजाद किसने की? जी, टीम सी। ग्राहम बेल। बिल्कुल। क्या कहा जाता है इसको? टेलीफोन। बिल्कुल सही जवाब। तालियां होनी चाहिए। चौथा सवाल, अपनी तस्वीर दिखाइए कि तस्वीर दिखाई जाने वाली तस्वीर में कौन सी मशहूर जगह है?
यूएसए है। यूएसए तो है, जगह कौन सी है? यूएसए हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोशिश करें। स्काईलाइन है, सबसे मशहूर जगह है। यूएसए आपने पूछा ना कौन? न्यू ईयर भी बड़ा मशहूर है वहाँ का। न्यूयॉर्क। बिल्कुल सही जवाब। चलें अगली तस्वीर। तस्वीर में दिखाए जाने वाले मशहूर मुजस्मे का नाम बताइए जी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। बिल्कुल सही जवाब। पहले मैंने बजाया था। पहले हमने चलें एक और तस्वीर। सुनाई जाने वाली आवाज किस मशहूर सिंगर की है? सुनिए। चलें हम तस्वीर, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है। ये तस्वीर बताइए किसकी? जी, टीम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। बिल्कुल सही जवाब। चलें अब हम चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। तैयार हैं आप सब? टीम ए से पहला सवाल, 1 मिनट आपको दिया जाएगा। 1 मिनट में आप कितने जवाब दे सकते हैं? ऑप्शन दिए जाएंगे जवाब के, ठीक है? पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद किसने रखा? वालदा, बीबी आमना ने या? अच्छा, ओके ओके, आपकी वालदा ने रखा। ओके, ये सवाल स्किप करते हैं, टाइमर लग जाए, फिर टाइमर लग जाए उसके बाद करते हैं। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे सवाल। लेकिन ये सवाल हाँ नहीं, ये सवाल स्किप करेंगे ये। चलें, अब पहला सवाल आपसे अब किया जाता है टीम ए से। खाना काबा की तामीर पहली मर्तबा किसने शुरू की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गलत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले गजवा का नाम बताइए जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई। गजवा बदर या गजवा अहद? गजवा बदर। बिल्कुल सही जवाब। वाक़या महराज का जिक्र किस सूरह में आता है? सूरह बनी इसराइल या सूरह नजम, सूरह आले इमरान या सूरह वाक़या? इसराइल और सूरह नजम दोनों में। बिल्कुल सही जवाब। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? कनाडा या रूस? रूस है। बिल्कुल सही जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन में या जापान में? लंदन में। गलत जवाब, जापान में है। वो कौन से बर्रे आज़म हैं जिनमें कोई सहरा नहीं होता? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और वो दूसरा वाला जो आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ बोला, यूरोप। चलें ठीक है। एक साल में कितने महीने 31 दिन के होते हैं? 6 महीने या 7 महीने? 6 महीने। गलत जवाब, 7 महीने होते हैं। वो कौन सी 2 सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई? सूरह फलक, सूरह नास? सूरह फलक, सूरह नास। बिल्कुल सही जवाब। टाइम अप। चलिए जी, अगला सवाल टीम बी से हम करते हैं कि गूगल को कब लॉन्च किया गया? 4 सितंबर 1998 या 4 सितंबर 2000? 2000। गलत जवाब, 4 सितंबर 1998। वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है? ज़ेब्रा या कैंगरू? कैंगरू। बिल्कुल सही जवाब। समंदरी पानी कुल कितने हिस्सों में तकसीम है? 5 हिस्सों में या 7 हिस्सों में? 7 हिस्सों में। गलत जवाब, 5 हिस्सों में है। पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल कौन थी? बेगम नूरजहां, बेगम राना लियाकत अली खान? बेगम राना लियाकत अली। बिल्कुल सही जवाब। खुतबा इलाहाबाद तहरीक आज़ादी के किस रहनुमा ने पेश किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर या अल्लामा इकबाल? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। गलत जवाब, अल्लामा इकबाल ने पेश किया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शायर का नाम बताइए। अल्लामा इकबाल या मौलाना मोहम्मद अली जौहर? बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस सूरा में हुआ? सूरह बकरा में या सूरह रूम में? सूरह बकरा में। बिल्कुल सही जवाब। जीनतुल कुरान किस सूरा को कहा जाता है? सूरह यासीन या सूरह रहमान? सूरह रहमान को। बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टाइम अप। तीसरी टीम सी की तरफ चलते हैं। वो कौन सी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती? सिरका या शहद? शहद। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा सोना निकालता है? ऑस्ट्रेलिया या चीन? चीन। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सा मुल्क है जहां नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते? नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया? साउथ कोरिया। बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया गलत जवाब है, नॉर्थ कोरिया सही जवाब है। वो कौन सा खेल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है? टेनिस या क्रिकेट? क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब। चाय की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस मुल्क में होती है? बांग्लादेश या इंडिया में? बांग्लादेश। गलत जवाब, इंडिया में होती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मेंशर झील कहाँ वाक़ है? सक्खर में या जामशोरों में? सक्खर में। जामशोरों में। आपका जवाब गलत हो गया। मशहूर ज़माना मुहिम जो मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था? इटली से या स्पेन से? स्पेन से। गलत जवाब, इटली से था। रेल की इब्तिदा कब हुई? 1803 में, 1897 में? 1897।
गलत जवाब 1803 में। बुर्ज खलीफा की बुलंदी कितनी है, 728 मीटर या 828 मीटर? 728 मीटर। गलत जवाब, ये 828 मीटर है। आपका जवाब गलत हुआ। अब हम मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं। देखते रहिए प्यारा रमजान। आगे रिजल्ट हम अनाउंस करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अभी हमारा मुकाबला चला था प्यारा इल्म जो क्विज़ मुकाबला था और अब उसका रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहा है। मैं आपको बता चलूँ टीम ए ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स, तालियां। टीम बी ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट और टीम सी ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट। तो अब टाई हो गया है टीम ए में और टीम बी में। अब ये कैसे होगा, हम बजल राउंड में सिर्फ एक सवाल करेंगे, तस्वीर दिखाई जाएगी, वो आपने जवाब देना है जिसने, और बजल दबा कर जवाब देना है, तो उस पर भी फैसला होगा कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन और थर्ड कौन। जी तस्वीर दिखाई जाए। दिखाई जाने वाली तस्वीर में क्या है जी? टीम ए। चेस का गेम है, चेस का। बिल्कुल सही जवाब। तो टीम ए है आज की विनर और बाकी जो टीम बी और टीम सी है उनको, टीम ए, बी और सी तीनों को मिलेगा पामोलिव की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और टीम ए जो विनर है उनको आज मिलेगा वाइल्ड वेंचर की तरफ से ये एक मेंबरशिप है आपके लिए 1 साल की, जिसकी मालियत है 1 लाख रुपए की। बहुत मुबारक हो आपको, ये आप साथ रखिए। तीनों टीम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका हम सबको इंतज़ार है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर इसहाक साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज़ाद जमील साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है वज़ाइफ के लिए भी। तो किबला अगर आप इजाज़त दें तो ज़ुबैर साहब से एक कलाम सुन सकें हम। बिस्मिल्लाह ज़ुबैर साहब। कभी ज़ख्म दिल का सजा लिया, कभी अश्क कोई बहा लिया, यही हाल था मेरा रोज़ व शब के नबी ने दर पे बुला लिया, जिससे चाह दर पे बुला लिया, जिससे चाह अपना बना लिया, जिससे चाह दर पे बुला लिया, जिससे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनैन जाने फातिमा, हसन जमीओ ख़िसालिही, यानी सैयद मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लो अलैहि व आलिही। पढ़िए सल्लो अलैहि व आलिही। दिल मदीने के तसव्वुर से बहल जाएंगे, दिल मदीने के तसव्वुर से बहल जाएंगे, नाम सुनकर तेरे दीवान मचल जाएंगे, नाम सुनकर तेरे दीवान मचल जाएंगे। आशिकों रोज़ दुरूदों की सजाओ महफिल, आशिकों रोज़ दुरूदों की सजाओ महफिल, देखते देखते हालात बदल जाएंगे। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार कह दे, सिर्फ एक बार।
दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार तेरी खाक नक्श पा जबी से मैं लगाऊंगा, तेरी खाक नक्श पा जबी से मैं लगाऊंगा, सफीना-ए हयात का मैं ना खुदा बनाऊंगा, चरागे सोज़े इश्क से चरागे सोज़े इश्क से हयात जगमगाऊंगा, तू झूम 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 कर हुजूर पर दुरूद पढ़, तू झूम 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 कर हुजूर पर दुरूद पढ़, मैं नात गुनगुनाऊंगा, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ुबैर साक़ साहब माशाल्लाह, बेहतरीन कलाम पढ़ा, चार चांद लगा दिया आपने महफिल में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आज़ाद जमील साहब, मौलाना आज़ाद जमील साहब तशरीफ़ फरमाएँ। किबला सबसे पहले तो आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, और लोग ज़ाहिर है परेशान हैं, और परेशानी का हल, हर मुश्किल का हल, हर परेशानी का हल अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया है। तो उसी की रहनुमाई के लिए हम आपसे चाहेंगे कि घर की खैर बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बताइए कि घर में खैर बरकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया। फिर बिलखुसूस एक्सप्रेस की पूरी मैनेजमेंट को, फिर अहले पाकिस्तान को, फिर बिलअमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा को। आज आपको इस सेट पर देख के मुझे इंतहाई खुशी हुई, और जो आगाज़ आपने यहाँ से किया है, मैं समझता हूँ कि ये किसी की फरियादें थी, ये किसी की आवाज़ थी, ये किसी की जुस्तजू थी। यहाँ पर कोई चाहता था कि ऐसा हो। ये आगाज़ इब्तिदा, ये जहाँ से शुरू हुआ था, ये समा अब रुका नहीं। आपकी शक्ल में मैं जहाँ अभी आपकी और सब ऑडियंस की तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ, उस शख्स की तरफ जिस शख्स ने इस समा को बांधने में मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी लौटा दी। बेशक। और ये सेट आज उस शख्स की याद को याद करता हुआ, इसका रुआं रुआं इस रमज़ान की साथ हैं, मेरे ख्याल में भूलना भी तो चाहे हम नहीं भूल सकते। वो शख्स एक याद बन गया, और याद से यादगार बन गया, और वो याद ऐसी रस घुल गई है कि मैं कल से इस कश्मकश में था जब हमारी पहली ट्रांसमिशन थी, और मैंने जब आपको देखा तो आपकी झलक में मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वो शबी जिसको कहते हैं, जो अल्लाह पाक अबदाल की सूरत में यानी तब्दील होने वाली सूरत में दूसरे को अता करता है। तो मैं हमेशा की तरह एक्सप्रेस का, क्या बात थी, हम तो उनकी तरह नहीं कर सकते, वो तो पायनियर थे, हमने तो बहुत कुछ फरहान देखकर फरहान भाई, तो कोशिश करें। फरहान भाई, आप बिलीव करें, मैं ये कहता हूँ कि ये एक्सप्रेस को एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान में और भी ट्रांसमिशंस हो रही हैं, लेकिन अगर किसी ने बग़ैर इंतशार के ट्रांसमिशन की हो तो वो एक्सप्रेस है। अगर किसी ने बग़ैर किसी मसलकी तासुब के ट्रांसमिशन की हो तो एक्सप्रेस है। अगर किसी ने रमज़ान की अहमियत को सामने रख कर ट्रांसमिशन की हो तो वह एक्सप्रेस है। और मैं जिस तरह सफ़ीर अमन जनाब
सैयद फरहान अली वारिस को देख रहा हूँ, ये मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, तो ये हमारी खुशबख्ती की एक अलामत है। तो ये थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में इसलिए की कि आपको यहाँ देख करके यकीनन मैं ये एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी मैनेजमेंट का कि आपने हमें कौम से मुखातिब होने का सही वक्त पर सही प्लेटफॉर्म दिया है, और इसके लिए बेहतरीन इंतखाब करने पर मैं सबसे पहले तो अपनी जुमले को कूज़े में बंद करने के लिए मैनेजमेंट से यही दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस खूबसूरत इनिशिएटिव का बेहतरीन अजर अता फरमाए। रही आपका सवाल कॉल आप लेने कॉल के साथ पे सवाल भी ऐड कर लीजिएगा, और यकीनन हम आमिर लियाकत साहब को नहीं भूल सकते, और वो जो उन्होंने काम कर दिया वो अमर है, वो यादगार रहेगा। और ये ट्रांसमिशन रमज़ान जितनी भी होती हैं सबके पॉइंटर और समझें उसका बेस वही थे। खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फरहान भाई, सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी ट्रांसमिशन की। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ना एक पूछना चाह रही थी अपने लिए। मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मुझे उसके लिए वजीफ़ा पूछना था। जी ठीक है बहन, बिल्कुल बिल्कुल हम पूछते हैं अभी मौलाना आज़ाद जमील साहब से। किबला पहले मेरे ख्याल से इनके बारे में बता दीजिए कि इनकी हमारी जो बहन है जिनकी कॉल आई थी, इनकी शादी नहीं हो रही, तो कोई ऐसा वजीफ़ा कि जल्दी इनका रिश्ता हो और अच्छे इनके नसीब हो जाएं, और फिर खैर बरकत के लिए भी घर। जी शादी के एतबार से बिलखुसूस रमज़ान के महीने में, अच्छा रमज़ान के महीनों में जब भी हम देखते हैं तो इनके अय्याम में वज़ाइफ़ की तरीक़ेकार में और वज़ाइफ़ के सुनन में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। अच्छा। और वो तब्दीली यूँ है कि अब ये सूरह क़दर जो है, सूरह क़दर 21 दफ़ा रोज़ाना अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, यानी इन्ना अंज़लना से लेके आप आखिर तक जो पढ़ ले, तो 21 दिन के बाद जो भी इसके मन में और इसकी एक जायज़ हाजत थी उसको अपनी नज़र में सामने रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरकत से जो बिलखुसूस इस रमज़ान से गहरा ताल्लुक़ रखती है, तो उसकी तमाम वो मुरादें, वो हाजतें और वो ज़रूरियात जो उसने मांगी थी और वो जो उसने नहीं मांगी थी वो अता कर देते हैं, जिसमें ये शादी का मसला सरफहरिस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। एक कॉलर और हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से कौन साहिबा बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ लाहौर से। फरहान भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, आप सलामत रहिए। जी, आप कोई सवाल मौलाना आज़ाद जमील साहब से करना चाहेंगे? में आज के हैं, मैंने आपको येलो कलर की डायरी दी थी यहाँ लाहौर में, येलो कलर की, वहाँ पर लिखा हुआ था ज़ैनब अली। हाँ वो आपको कैसी लगी? बिल्कुल बहुत अच्छी लगी थी मुझे, बहुत अच्छी लगी। वो लाहौर करबला गामिशा में जब आए थे, थोड़ी सी मुलाकात हुई थी। जी जी जी, आपको याद है? बिल्कुल याद है, और मैंने घर लाके वो आपका तोहफा दिखाया भी था, घर में सबको बहुत पसंद आया था। बहुत ज़्यादा खुशी है ये। अच्छा मेरी बहन, ये एक सेगमेंट चल रहा है वज़ाइफ के हवाले से, मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। कोई वजीफ़ा आपने पूछना है किसी परेशानी के लिए तो ज़रूर पूछिए। मैंने ना पूछना है कि मेरी बहन का सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, वो रुकता नहीं है, उसके बारे में वजीफ़ा बताएं। जी बहन, बिल्कुल हम पूछते हैं। जी एक और बात। जी जी फरमाइए। वो ना आप एंड पे ये कलाम पढ़ना, हुरने वहीं पर रख दिया खैमा समेत। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा, अगर टाइम बना तो इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूँगा। इनकी बहन के सर में दर्द रहता है, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा? जी व इज़ा बतशतुम जब्बारीन 21 दफ़ा इनका विर्द करें, इंशाल्लाह चाहे वो दायमी सर दर्द हो या वक्ती सर दर्द हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देंगे, शफा हो जाएगी। व इज़ा बतशतुम जब्बारीन कुरान की एक आयत है माशाअल्लाह। इससे जितनी भी सख्तरीन दर्द किसी को लाहक हो उससे शफा हो जाएगी। सही। और हर वजीफे से पहले दुरूद पाक साथ साथ पढ़ें। जी ज़रूर। तो माशा एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं परवेज़ बात कर रहा हूँ पनवाकिल कैंट से। अच्छा माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैंने आज़ाद जमील साहब से एक वजीफ़ा पूछना है। जी जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी आज़ाद। वालेकुम सलाम। जी भाई। फरहान भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज़ाद जमील साहब आपसे मुखातिब हैं, क्या वजीफ़ा पूछना है आपने?
मैं जी, बिल्कुल मैं ठीक उनसे सवाल ये करना चाहूँगा कि मेरी बेटी है फातिमा बतूल, जी। वो थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर है। अच्छा, ठीक है, उसके लिए कि वो पढ़ाई में अच्छी कैसे हो। जी बिस्मिल्लाह। पढ़ाई में कमज़ोर? पढ़ाई में कमज़ोर है जी। एज कितनी है? उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 10 साल। 10 साल। अच्छा, 10 साल है। तो 10 साल की उम्र है, वो दुआ तो शायद न पढ़ सके। आप उनके सराहने बैठकर सूरह अलम नशरह आखिर तक अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें, और इसके साथ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दोनों कुरान की एक सूरत है और एक कुरान की आयत है। तो आप इन दोनों का एहतमाम कर लेंगे, इंशाअल्लाह इससे आपकी बच्ची के हाफ़ज़े में काफ़ी अफ़ाक़ा होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बड़ा बेहतरीन वक्त होता है कि हम वज़ाइफ भी पूछ सकें, और जिस आसानी के साथ ये बता रहे हैं वजीफ़े, और ख़ुद माशाअल्लाह मौलाना साहब का एक बोलने का अंदाज़ और जो इनका मोहब्बत का अंदाज़ है। कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हम भी आपकी तरह मीठा मीठा बोलना शुरू करें। देखें, मेरे ख़्याल में आप पूरे मीठे का मिठास हैं, लिहाजा आपसे तो पूरी कौम ने मोहब्बत के वो जवाहिर लिए हैं, और आप वो फूल हैं जिसकी खुशबू तकरीबन गली गली कूचा कूचा महकी है। तो ये आपका हुस्न ज़न है कि आप मज़ीद इस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अखलाक में सबसे बेहतरीन चीज़ जो नुमाया किरदार अदा करती है, उसमें यह है कि जब आप बात कर रहे हों तो अल्फाजों की रवानी भले ज़्यादा और तेज़ ना हो, गुफ्तार में नरमी हो, अल्फाज मीठे हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जी जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मिठास की जहाँ तक बात है, तो अब ब्रेक का वक्त भी और अफ्तार का वक्त भी करीब है। खजूर भी मीठे हैं और अब वो मीठे इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमें सब्र का मीठा फल मिले। तो एक ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान, और अफ्तार पे आपसे मुलाकात होगी। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए अल्लाह, इस दावत कामिल और इसके नतीजे में कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और हमें कल क़यामत के दिन उनकी शफाअत से बहरमंद फरमा। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। उम्मीद है कि आप सब ने अफ्तार कर लिया होगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका और हमारा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक ख़ास मेहमान जो अफ्तार के टाइम पे आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरहम, जिनकी आज रोज़ा कुशाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा रोज़ा? अच्छा गुजरा। अरहम पहला रोज़ा था आज? जी। कितनी एज है आपकी? 10। तो भूख लगी है, प्यास लगी? ज़्यादा प्यास लगी। प्यास लगी। फिर सबसे पहले क्या किया? पानी पिया। पानी पिया, उसके बाद फिर जामे शीरी। जामे शीरी पिया। अच्छा, जामे शीरी हर यानी हमारे और आपके यकीनन सभी के बचपन से ही हम ये ड्रिंक पिए। जैसे कल उरूज पूछ रही थी कि आप अफ्तारी में क्या ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने कहा पकोड़े, और पकोड़ों के साथ ये जामे शीरी लाजमी है। हाँ, अफ्तारी में हर रमज़ान में दफ्तारी। क्या ख्याल है मौलाना साहब, आपका रोज़ा कैसा गुजरा? बस आपको सुनते सुनते वक्त का पता ही नहीं चला। मैं भी फरहान भाई से कह रहा था कि ये रोज़ा यहाँ पे इतना जल्दी कटता है या बाहर भी ऐसे ही? तो और हुसैन अराई साहब हमारे माशाल्लाह इब्तिदा से इंतहा तक हैं। इब्तिदा कुरान पाक से होती है और इंतहा अज़ान मगरिब पे होती है। आपका बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आप रोज़ हमारी ट्रांसमिशन में हिस्सा बनते हैं, और जब डॉक्टर साहब थे तब भी आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। आज डॉक्टर साहब बज़ाहिर नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ज़िंदा हैं। और अब तकरीबन टाइम हो गया है फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक भी रोज़ा अफ्तार करने का, तो मुझे इजाज़त दें तो मैं भी ज़रूर अफ्तार कर लूँ। और साथ साथ ज़ुबैर इसाक़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, बेहतरीन नात पढ़ी आपने माशाल्लाह। डॉक्टर हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर हम आपको वेलकम करेंगे। और रोज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये धमाका बारूद जो आपने बनाई है, मैं ज़रूर अभी ट्राई करूँगा। वो कि मैं डाइट पर हूँ, बड़ी सख्ती मुझ पर मेरी मिसेज ने की हुई है कि मैं आपके लिए डाइट प्लान कर रही हूँ, तो इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। लेकिन मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि उससे इतना सा थोड़ा सा खा सकते हैं। मेरे पास अरहम के लिए एक तोहफा है। हाँ, अरहम के लिए क्या तोहफा है? हमारे पास कोलगेट की जानिब से अरहम के लिए रोज़ा कुशाई का एक छोटा सा गिफ्ट है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक। अल्लाह ऐसे तमाम माँ बाप को सलामत रखे जो अपने बच्चों को इस तरह से दीन की तरगीब दे रहे हैं। नाजरीन, देखते देखते वक्त पता नहीं चला कि कब अफ्तार हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ट्रांसमिशन को रोज़ देखें, हमारा हिस्सा बने शुरू से लेकर आखिर तक। तो कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होती है दोपहर को 3:30 बजे एक्सप्रेस टीवी पर। देखते रहिए प्यारा रमज़ान।